हेलो मेरे वॉरियर, क्या हाल चाल आप सब? क्या हो आप लोग? बहुत बड़े होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। कैसे हो आप सब? आज लेक्चर नंबर 10 होने वाला है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में आया भाई। यहां से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया है और चाहे वो यूटी हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, हर बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ साथ में मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जेई मेंस हो, नीट हो, हर चीज में ये SN1 SN2 रिएक्शन पूछे जाते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर। साथ साथ में सबसे पहली बात ये है कि हम प्रॉपर लेक्चर तो समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन साथ साथ में हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे और किस तरीके के इसके क्वेश्चन जेई और नीट में आते हैं, ये भी सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज की क्लासेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फटाफट कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। SN1 SN2 रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, साथ साथ में स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में भी हम बात करेंगे और उसके क्वेश्चंस भी हम लगाएंगे। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? फटाफट भाई, फटाफट कॉपी पेन लेके बैठना शुरू करें और आज की क्लासेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना शुरू करते हैं। SN1 SN2 रिएक्शन, जैसे कि मैंने बोला था कि 100% या फिर लिख लो 1000% यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1000% यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, सुनो मेरी बात ध्यान से, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या फिर जेई का एग्जाम हो या फिर बोर्ड का एग्जाम हो, 100% यहां से 1000% यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत आराम से, बहुत इजी तरीके से सारी चीजें यहां पे मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात करेंगे हम SN1 SN2 रिएक्शन में। तो ये SN1 SN2 रिएक्शन हम पढ़ते क्या है? तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ते हैं। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 SN2 रिएक्शन को पढ़ते हैं। माना कि मैंने क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब मेथड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। मेथड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, वहां पे ये सब चीजें हमें ये पता करना था कि SN1 रिएक्शन क्या होगा, SN2 रिएक्शन क्या होगा, वहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ना होता है। लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, पूरा अलग करके आपको पढ़ाना शुरू किया कि काम करते हैं, पूरा SN1 SN2 रिएक्शन अलग पढ़ा देते हैं। वैसे इसको केमिकल रिएक्शन में हमें पढ़ना था, लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पे एक एक्यूरेट आपको हर चीज समझाऊंगा क्योंकि कुछ सोच के ही मैंने इसको क्या किया, अलग किया है। ठीक है, चलो ध्यान समझो। दिस रिएक्शन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहली बात मैं यहां पे बोलूंगा कि जब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे तो उसमें दो रिएक्शन होते हैं, दो टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। पहला होता है SN1 रिएक्शन, दूसरा होता है SN2 रिएक्शन, या फिर दूसरा SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, कैसे भी बोल सकते हो। तो जिसमें हम पहला जो पढ़ने वाले हैं, बाइमॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाइमॉलिक्यूल्स, बाई का मतलब होता है टू, मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम SN2 रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? SN2 रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो बाई मॉलिक्यूल्स, यहां ध्यान समझना, बाई मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? SN2 रिएक्शन बोलते हैं। मोनो या फिर यूनी मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, या फिर मोनो मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर बात कर रहा है, इसका मतलब होता है यहाँ पे SN1 रिएक्शन। क्या होता है? SN1 रिएक्शन होता है। मेरी बात समझना ध्यान से, सारा चीजें की पॉइंट एक ही जगह पे मैं लिखाऊंगा, कॉपी पे लिखते चलना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि भाई SN2 रिएक्शन समझ में आ गया। SN2 रिएक्शन को क्या बोलते हैं? बाई मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। SN1 रिएक्शन को क्या बोलते हैं? यूनी मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं या फिर मोनो मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप इसे बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा पहले की पॉइंट में पूरा का पूरा आपको लिखाऊंगा और साथ में एक एक पॉइंट को मैं एलिब्रेट करता जाऊंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा, सिखाता जाऊंगा। सबसे पहली बात करते हैं हम SN2 रिएक्शन की। क्या बात करेंगे यहाँ पे? SN2 रिएक्शन की बात करेंगे। SN2 रिएक्शन में सारा की पॉइंट मैं आपको यहाँ पे लिखाने वाला हूँ। क्या करने वाले हैं हम? की पॉइंट लिखने वाले हैं। पहले की पॉइंट को लिखूंगा मैं, फिर इसके बाद से वन बाय वन क्या करेंगे हम समझेंगे और साथ में क्वेश्चन करेंगे। पहली बात, SN2 रिएक्शन जो होता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा, ये वन स्टेप में रिएक्शन होता है। क्या होता है? वन स्टेप में क्या होता है भाई? वन स्टेप में इसका क्या होता है? रिएक्शन होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? क्या होगा? वन स्टेप में इसका रिएक्शन होगा। किसका? SN2 का। हाँ जी, ठीक है, समझाऊंगा कैसे होगा। दूसरी बात यहाँ पे है कि जो SN2 रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन हमेशा ये बैक साइड अटैक करता है। जो न्यूक्लियोफाइल होता है, बैक साइड क्या होगा? बैक साइड अटैकिंग होगा। बैक साइड क्या होगा? यहाँ पे अटैकिंग होगा। किसके थ्रू अटैकिंग होगा? तो न्यूक्लियोफाइल के थ्रू क्या होगा? अटैकिंग होगा। कैसे होता है वो चीजें मैं आपको समझाऊंगा और मेजर चीजें यहाँ पे की पॉइंट आपको लिखाने वाला हूँ। तीसरा हमारे पास जो की पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तीसरा की पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान समझना, नो कार्बोकेटायन फॉर्म, नो कार्बोकेटायन
नो कार्बोकेटायन फॉर्म्ड, नो कार्बोकेटायन फॉर्म्ड, कोई भी कार्बोकेटायन यहाँ पे फॉर्म नहीं करता है, मतलब कि C+ का कोई भी ऐसा टर्म्स इसमें फॉर्म नहीं करता है, कोई भी कार्बोकेटायन यहाँ पे फॉर्म नहीं करता। वैसे सारा चीजें ऑलरेडी पीपीटी में लिखा हुआ है, 1 बाय 1 उस पर भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। इसके बाद से फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो जब ये बैक साइड से अटैक करता है ना, तो जब बैक साइड से अटैक करता है तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? जो शेप बनेगा, जो उसका स्ट्रक्चर बनेगा, वो क्या बनेगा, इन्वर्जन बनेगा। क्या बनेगा? वो इन्वर्जन बनेगा। ये की पॉइंट सारा चीजें मैं आपको समझाते जाऊंगा टाइम टू टाइम, बस यहाँ पे आप समझते जाओ। पहली बात, हम वन स्टेप रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। बैक साइड अटैकिंग होता है किसका, न्यूक्लियोफाइल का, इसके बारे में बात करेंगे। कोई भी कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं करता, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चौथी बात हमारी ये है कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वहां पे क्या बनता है, इन्वर्जन बनता है। क्या बनता है? इन्वर्जन बोलता है। अभी क्या होता है इन्वर्जन, समझेंगे, इन चीजों को सीखेंगे पांचों पंच में। पहले मैं टर्म्स लिखाता हूं कि क्या क्या हमें चीजें सीखना है। इन्वर्जन हो रहा, इसके मतलब एक और चीज होता है, इसमें ट्रांसमिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन होता है। जो ट्रांजिशन स्टेट में होता है ना, ये बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल होता है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है इसके बारे में भी सिखाऊंगा। तो ट्रांजिशन स्टेट जो बनता है, वो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, अनस्टेबल होता है। उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। 6 नंबर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लेना, वीवीआई करना, रिएक्ट, यहाँ पे वीवीआई कर लेना। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करेंगे कि SN2 रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, क्या है रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, और सबका रीजन बताऊंगा। पहले यहाँ पे समझना, रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में हम बात करें कि रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारी क्या होने वाली है। तो देखो ध्यान से, रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारा 1 डिग्री होगा। पहली बात तो सुनो ध्यान से मेरी बात, पहली बात सुनो। पहली बात हमारे पास क्या होगा, CH3X होगा। सबसे ज्यादा इसमें क्या होगा, SN2 रिएक्शन देखने को मिलेगा, मतलब फास्ट SN2 रिएक्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद से 1 डिग्री हो जाएगा, फिर इसके बाद से 2 डिग्री हो जाएगा, देन लास्ट में कितना आएगा, 3 डिग्री होगा। इसके बारे में सब चीज बहुत 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 ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये जरूर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो भाई हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो प्लीज ध्यान से इसको समझिएगा, सीखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जब पूछा जाता है, पहले स्टार्टिंग बता दिया, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे यूटी स्कूल का एग्जाम हो, सब में अगर ये चैप्टर अगर आ रहा है तो इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लिया। बाकी जो भी छूटा होगा हम सब क्या करेंगे, अदर ऑलरेडी पीपीटी में मैं लिखा हूं तो उसको मैं आपको बता दूंगा, कुछ और भी चीज छूटेगा तो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो यहां तक अगर समझ में आ गई तो इसके बाद से हम थोड़ा सा बात करें क्या, SN1 रिएक्शन का, कि SN1 रिएक्शन का की पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। SN1 रिएक्शन का क्या बात करेंगे हम, SN1 रिएक्शन का क्या बात करेंगे, की पॉइंट के बारे में बात करेंगे। SN1 रिएक्शन का की पॉइंट हमारा क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात ये हमारे पास SN1 रिएक्शन की, ये 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। क्या होता है ये, 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। 2 स्टेप में क्या होता है, रिएक्शन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब 2 स्टेप में रिएक्शन होता है तो याद रखना कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग होगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक, देखो न्यूक्लियोफाइल का मैंने बता दिया, न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसके पास नेगेटिव चार्ज, जिसके पास रिच इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होती है, और वो पॉजिटिव को देख के क्या होता है भैया, कूदना शुरू कर देता है। पॉजिटिव को देख के क्या होता है, कूदना शुरू कर देता है। इसके बारे में बहुत अच्छे से बता भी रखा था। यहाँ पे देखो 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। अच्छा 2 स्टेप में रिएक्शन होता है तो इसमें जो हमारा कंपाउंड बनता है ना, एक तो हमारा इन्वर्जन बनता है, इन्वर्जन होता है। क्यों, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इसमें क्या होता है, बैक साइड और फ्रंट साइड से दोनों अटैक होता है। जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो बैक साइड से भी अटैक करता है। क्या होता है, बैक साइड से भी अटैक करता है, एंड एज वेल एज कैसे करता है भाई, ये आपको फ्रंट साइड से भी अटैक करता है। क्या करता है, फ्रंट साइड से भी क्या करता है, अटैक करता है। कौन अटैक करता है भाई, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई आपको, जल्दी बताओ, क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई। अभी समझा नहीं रहा हूं, अभी आपको की पॉइंट दिखा रहा हूं कि एक जगह आप की पॉइंट लिख लोगे, फिर 1 बाय 1 उसको एक्सप्लेन करूंगा, तो जब भी आपको रिविजन करना हो सिर्फ आपको इतना ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। तो याद रखना, कार्बो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से सुन लो, कार्बोकेटायन क्या होगा, फॉर्म होगा, ठीक है। कार्बोकेटायन
केटायन यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म होगा। कार्बोकेटायन का मतलब यहाँ पे C प्लस हमारा क्या होगा, फॉर्म होगा, कार्बोकेटायन फॉर्म्ड होगा। याद रखना कार्बोकेटायन क्या होगा, फॉर्म्ड होगा, उसमें कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं हो रहा था। ठीक है, अच्छी बात है। फोर्थ नंबर की अगर हम बात करते हैं, फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान समझना, ये जो कार्बो यहाँ पे 3 डिग्री जो कार्बोकेटायन होता है, 3 डिग्री जो कार्बोकेटायन होता है, इसके बारे में बात करेंगे। 3 डिग्री जो कार्बोकेटायन होता है ना, 3 डिग्री कार्बोकेटायन का मतलब कि ये हमारे पास कार्बन है और इस पे 3 एल्काइल ग्रुप क्या होता है, अटैच होते हैं। 3 एल्काइल ग्रुप अटैच करते हैं और यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज लगी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है। ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। याद रखना ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं यहाँ पे। तो प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, याद रखना प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, उसमें एसिडिटी जो होगा, एसिडिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एसिडिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमें जब भी करना है ना, क्वेश्चन हमें जब भी करना है, विदाउट कॉन्सेप्ट कोई भी क्वेश्चन आप नहीं लगा सकते हो। आपको कॉन्सेप्ट हर बार आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। और मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही पेशेंस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई जल्दी जल्दी भागना है, जल्दी जल्दी पढ़ाई खत्म करना है, भले ही टाइम कितना लगे। अगर आपको सही तरीके से सही चीजें सीखना है तो प्लीज आप प्लीज अच्छे तरीके से वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कार्बोकेटायन फॉर्म करता है। ये कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, अच्छा पांचवें की अगर बात करते हैं, हमें पांचवा अगर बात करते हैं, ठीक है, तो जब पांचवा हम बात करेंगे तो पहला स्टेप का जो रिएक्शन होता है, स्टेप नंबर 1, जो स्टेप नंबर 1 रिएक्शन होता है वो होता है स्लो रिएक्शन। क्या होता है भाई, स्लो रिएक्शन होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा स्टेप नंबर 1 होता है, जब रिएक्शन होगा, देखो यहाँ पे 2 स्टेप में रिएक्शन होगा, 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। चलो मैं ऊपर ही लिखा है तो सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको ऊपर ही लिखा है तो मैं यहाँ पे 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर जो 1 होता है, क्या होता है, स्टेप नंबर 1 जो होता है वो स्लो रिएक्शन होता है। क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है या फिर स्लो रिएक्शन होता है। क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, और SN2 जो हमारा स्टेप नंबर 2 होता है, मतलब कि 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो फर्स्ट स्टेप हमारा स्लो प्रोसेस होगा, लेकिन सेकंड स्टेप जो होगा वो फास्ट रिएक्शन होगा, फास्ट प्रोसेस होगा। क्या होगा, फास्ट प्रोसेस होगा। ये चीजें आपको क्या करना है, याद करके रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, आपने याद कर लिया। इसके बाद से हम बात करते हैं यहाँ पे रिएक्टिविटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, हम रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे याद रखना 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, देखो यहाँ पे सारा चीज क्या बात हो रहा है, एल्काइल हैलाइड के बारे में बात हो रहा है। सिंपल फंडामेंटल क्या है, एल्काइल हैलाइड की बात करें हम। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन में जो एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे 3 डिग्री क्या होगा, एल्काइल हैलाइड। लिख भी देता हूं मैं, एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री क्या होगा भाई, एल्काइल हैलाइड। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। एंड इसको मैं तो 0 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलता हूं मैं, बट कोई बात नहीं है, यहाँ पे इस तरीके से मैं आपको लिख सकता हूं, समझा सकता हूं। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, एंड क्या हो जाएगा हमारे पास, एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने अभी आपको ये सारा की पॉइंट बताया। यही सारा की पॉइंट हमें क्या करना है, आगे चल के समझना है। यहाँ पे सिर्फ इन्वर्जन होता है, याद रखना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा, SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है, लेकिन SN1 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन और रिटेंशन नहीं लिखा है क्या मैंने। अच्छा ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, 6 नंबर। अगर हम बात करते हैं, अगर हम फ्रंट साइड से अटैक करते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर हम फ्रंट साइड से अटैक करेंगे, क्या बोलेंगे हमें, आप ध्यान सुनो, अगर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करता है, फ्रंट साइड से अटैक करता है तो उसको बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं उसको, रिटेंशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, रिटेंशन बोल देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास क्या होता है, बैक साइड से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको भाई, इन्वर्जन बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और इन्हीं को, रिटेंशन और इन्वर्जन को ही मिक्सर को क्या बोलते हैं, जब रिटेंशन होगा और जब इन्वर्जन होगा, इसको बोलते हैं रेस्माइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, रेस्माइजेशन बोलेंगे। एक सेकेंड ध्यान समझा, क्या बोलेंगे उसको, रेस्माइजेशन बोलेंगे। रेस्माइजेशन, इसको क्या बोलेंगे भैया, रेस्माइजेशन बोलेंगे। किनके मिक्सचर को, इनके जो रिटेंशन प्लस का इन्वर्जन इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है भैया, इक्वल टू होता है हमारा रेस्माइजेशन होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, प्लीज इसे जरूर आप नोट डाउन करिएगा, क्योंकि सारा की पॉइंट मैंने एक जगह ही लिखा दिया है। क्लियर बात समझ आ रही है, ठीक है।
इसका काम एसिडिटी बेसिसिटी का काम क्या होगा, अल्कोहल फिनॉल में बहुत ही अच्छा इसका काम है, बहुत ही अहम रोल है इसका, ठीक है। तो इसलिए अभी से अगर आप सीखते जाओगे समझते जाओगे तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और प्लस आई इफेक्ट मैंने स्टार्टिंग से शुरू से ही काफी ज्यादा इसको पढ़ाया हूं, मैं फोकस किया इस पे बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। यहां तक अगर क्लियर बात हो गई हो तो आप एक एक बार एक एक सब चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं SN2 रिएक्शन, जो कि SN2 रिएक्शन में सारे की पॉइंट आपको लिखा दिए, कुछ एक दो की पॉइंट बचा हुआ उसको मैं आपको पीपीटी में ही आपको समझा दूंगा। क्लियर, चलो आ जाओ। इसके बाद से स्टार्ट करते हैं SN2 रिएक्शन। अब देखो SN2 रिएक्शन में बड़ा अच्छा चीज बोला है, क्या बोला SN2 रिएक्शन में, बोला है कि SN2 रिएक्शन इज द टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच द न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बन एटम फ्रॉम दिस बैक साइड एंड रिप्लेस द लिविंग ग्रुप इन द सिंगल स्टेप। ठीक है, अब मेरी बात समझने क्या बोल रहा है कि जो SN2 रिएक्शन हमारा होता है, तो SN2 रिएक्शन में वन स्टेप रिएक्शन होता है। उस वन स्टेप रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो, देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जब न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड होने जाता है तो वहां से एक ना किसी को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। चाहे वो कोई भी सब्सटेंस हो उसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, अगर वो न्यूक्लियोफाइल उससे ज्यादा पावरफुल होता है तो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, ठीक है, समझ में आ रही है। इसका मतलब देखो ध्यान से, मान लो हमारे पास क्या होता है, कार्बन है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है, समझना मेरी बात ध्यान से, समझना ध्यान से। तो यहाँ पे मैं न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा हूं, मैं न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, मैं समझना मेरी बात ध्यान से, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करा रहा हूं। तो देखो ये सामने से तो अटैक नहीं करेगा, अभी चीजें समझना क्या होगा, सामने से अटैक नहीं करेगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो सामने से अटैक नहीं कर रहा, ऐसा क्यों बैक साइड से अटैक कर रहा है? सबसे पहला तो ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर SN2 रिएक्शन में आपने यहाँ पे ये बोला कि जो SN2 रिएक्शन ऐसा टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अटैक करता है किस पे, कार्बन एटम पे। किस पे अटैक करता है, कार्बन एटम पे। क्यों कार्बन एटम पे करता है? क्योंकि उस पे क्या होता है, चार्जेस प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव वहां पे चार्ज प्रेजेंट होती है, और इसके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होती है। जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो पॉजिटिव लविंग ग्रुप होता है, मतलब वो पॉजिटिव को क्या करता है, प्यार करता है। तो यहाँ पे समझो इसका मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल जो है वो किस पे अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन पे। अब सुनो, कार्बोकेटाइन में बोलो, कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, समझना मेरी बात से। अब न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा, लेकिन ये सामने से क्यों नहीं कर रहा है, इसका क्या कॉजेस है? तो होता क्या, सुनो ध्यान से मेरी बात, कि अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, मैं कार्बन और क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, तो इसके पास क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके पास होती है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हमारे पास आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल सामने से अगर अटैक करने के लिए आएगा ना, सामने से अटैक करने के लिए आएगा, तो इसके पास भी नेगेटिव होता है और इसके पास भी क्या होता है, नेगेटिव होता है चार्ज। ये नेगेटिव इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। नेगेटिव इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। जब रिपेल करेगा तो ये तो दूर भागेगा, फिर तो ये सामने से आके अटैक नहीं कर सकता है। जब ये सामने से अटैक नहीं कर सकता है, समझ में आगे क्यों नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। न्यूक्लियोफाइल और जो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। रिपल्सन के वजह से इसमें सामने से न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक नहीं करता है। ठीक है, तो किस पे कैसे करेगा, तो ये बैक साइड से आके क्या करता है, अटैक करता है। क्या करता है, ये बैक साइड से आके अटैक करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसको हम और भी तरीके से अभी समझाएंगे, लेकिन क्या यहाँ पे मैं जो छोटी बात बताया, क्या बताया कि भैया ये हमारा बैक साइड से ही क्यों अटैक करता है, इसके बारे में बताया। अब देखो ध्यान से, अगर ये बैक साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, तो यहां से ये एक्स क्या हो जाएगा, यहां से लिविंग ग्रुप हो जाएगा, मतलब ये चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जाके आके ऐड होगा, तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल इसको क्या होगा, कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन पे जैसे अटैक करेगा तो ये सब्स्टिट्यूट होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, SN2 रिएक्शन। अब चीजों को हम थोड़ा सा तरीके से समझेंगे, चीजों क्या होगा, तरीके से समझेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? देखो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, थोड़ी थोड़ी चीजें। पहली बात है, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, 2 का मतलब होता है बायोमोलिक्यूल्स। इसी से हमारा क्या बनता है, SN2 रिएक्शन। क्या बनता है, SN2 रिएक्शन। S का मतलब समझ में आ गया क्या होता है, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल होता है, 2 का मतलब होता है बायोमोलिक्यूल्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है, अब सुनो ध्यान से, रिएक्शन कैसा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारा ये है कि इसका रिएक्शन कैसा होता है। तो मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से। यहाँ पे हमने कार्बन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, समझना कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है हमारे पास, और यहाँ पे हमने क्या दिया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अभी मैं सबका समझाऊंगा। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, न्यूक्लियोफाइल लेके आया। ठीक है, मेरी बात समझना, जब न्यूक्लियोफाइल लेके आया तो हुआ क्या,
न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक नहीं कर सकता, आपको ये पता चल गया कि न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक नहीं करेगा, तो क्या करेगा, ये बैक साइड से अटैक करेगा। जब ये बैक साइड से अटैक करेगा तो इसका कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। कार्बन हो गया, ये डॉट 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 बना देना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे ये डॉट 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 लाइन बना देना, ये क्या आ रहा है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल इसमें सब्स्टिट्यूट हो रहा है। और यहाँ पे अभी हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो हमारा हाइड्रोजन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। समझना मेरी बात ध्यान से। तो इसको हम बोलते हैं, इस वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट में है। क्या किस में है, ये ट्रांजिशन स्टेट में है। मतलब न्यूक्लियोफाइल आके कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो जब अटैक करेगा तो तुरंत फटाक से तो अटैक नहीं करेगा, ये आराम से रिएक्शन होगा, आराम से। तो ये आराम से क्या करेगा, मतलब आएगा और अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा, यहां से हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर हो रहा होगा। तो ये हम दिखाते हैं कि भैया ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और ये हाइड्रोजन हमारा जा रहा है। न्यूक्लियोफाइल इधर से आएगा, हाइड्रोजन हमारा यहां से चला जाएगा। ये चीजें हमारी होती है, इसी को बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम ट्रांजिशन स्टेट होते हैं। ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब क्या होता है, जब ये ट्रांजिशन स्टेट में हो रहा है, देखो इसको हम लिखते नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। इसको जस्ट लाइक मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूं कि इसका रिएक्शन कैसे हो रहा होगा, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बोला, जैसे एनसीईआरटी में भी दिखाने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी बोला हुआ है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है क्या, जल्दी बताओ, मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बनता है। इसके बाद से फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, तो कुछ आपको इस तरीके से हाइड्रोजन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर बना, पहले हमारा कैसा स्ट्रक्चर था, देखो ध्यान से, इस तरीके का स्ट्रक्चर था। अब जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हुआ, चेंज हुआ है, नहीं हुआ। अब ये जो चेंज हुआ है तो क्या हुआ, याद रखना, जब बैक साइड से अटैक करता है तो क्या बनता है, इन्वर्जन बनता है। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको, हम इन्वर्जन बोल देते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, क्या बना, हमारा इन्वर्जन बना है। तो क्या ये वाला मेरी बात समझ में आया, जो मैंने एक बार बताया था कि SN2 रिएक्शन में क्या होता है, वन स्टेप रिएक्शन होता है। मैंने यहाँ पे वन स्टेप में रिएक्शन आपको करा दिया। ठीक है, इसको आपको कंसिडर नहीं करना है, ये ट्रांजिशन स्टेट में इसको कंसिडर आपको नहीं करना है। मतलब आपका यहाँ पे रिएक्शन हुआ और फाइनल प्रोडक्ट सीधे ही हमारा ये मिला हुआ। अभी हम पूरा का पूरा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब चीज हम पढ़ेंगे, पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास चला गया है। तो क्या समझ में आ गया, वन स्टेप रिएक्शन। अच्छा ठीक है, इसके बारे में मैंने क्या बताया था, इसके बाद से मैंने बताया था कि ये हमेशा बैक साइड से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, किस पे करता है, कार्बन एटम पे करता है। ये चीजें मैंने बता दी कि ऐसा क्यों होता है कि ये बैक साइड से अटैक करता है। क्लियर। अच्छा, नो कार्बोकेटाइन फॉर्म, आपने देखा होगा वहां पे कोई भी कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं कर रहा, मतलब कार्बन पे कोई पॉजिटिव चार्ज वगैरह नहीं आता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा ठीक है, इसके बाद से मैंने क्या बोला था, उसमें क्या बनता है, इन्वर्जन होता है। क्या होता है उसमें, इन्वर्जन। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इन्वर्जन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये क्या लिखा है मैंने, इन्वर्जन लिखा है कि ये जो स्ट्रक्चर है जब ये बैक साइड से अटैक कर रहा है तो क्या होगा, इन्वर्जन। जैसे क्या होता है, ये हमारे पास पेड़ ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये पेड़ है हमारे पास। अब ये आंधी इधर से आ रही है, तो जिस साइड से आंधी आती है उसके अपोजिट में क्या होता है, सारे पौधे क्या होते हैं, जो पौधे की डालियां होती है वो झुक जाती है। साइड से, इस साइड से अगर आंधी आ रही है तो इस साइड क्या होता है, पौधे हमारे झुक जाते हैं। वैसे ही बैक साइड से जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ तो ये जो हाइड्रोजन है वो इधर शिफ्ट हो गया है, क्या, इस साइड शिफ्ट हो गया। इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्जन। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलो अब सुनो मेरी बात, ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, जो कि मैंने ये भी बता दिया। अब बात हमारा नेक्स्ट क्या आती है भैया, तो नेक्स्ट आती है हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर। किसके बारे में बात करेंगे, अब रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब रिएक्टिविटी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्या रीजन है कि यही हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारा होता है। ठीक है, यहाँ पे मेरी बात समझ में आ रही है, कैसे हम समझेंगे, एक एक चीजें हम समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ चीजों को। देखो होता है क्या, मैं पीपीटी में लेके आता हूँ मैं, बट मेरे को लिखना बहुत पसंद है तो मैं आपको लिख लिख के पढ़ाता हूँ इसलिए। ठीक है, बट वो टाइम ज्यादा हो जाने से बच्चे बोलते हैं सर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। बट एक चीज मैं बताऊंगा कि आपको जब मैं लिख लिख के समझा रहा हूँ मैं, तो आपको भी लिखना है, पहले समझना है और फिर आपको लिखना है। ठीक है, हर चीज जल्दबाजी में आपको नहीं करना है। अब मेरी बात समझना, अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, रिएक्टिविटी के बारे में। और हमने रिएक्टिविटी के बारे में जब बात की, रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारा क्या होगा, किसका रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, SN2 रिएक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, SN2 रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, SN2 रिएक्शन के रिएक्टिविटी के ऑर्डर अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने ये बात बोला था कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो CH एल्काइल हैलाइड होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू 1 डिग्री, एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एज कंपेयर टू 3 डिग्री। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है।
तो ये हमारे रिएक्टिविटी का क्या होता है, ऑर्डर होता है। थोड़ा अब इसके बारे में समझते हैं, एक एक चीजों को समझेंगे। पहला पॉइंट हमने लिया, क्या लिया हमने, कार्बन लिया, हाइड्रोजन लिया और यहाँ पे H लगा दिए तीनों। ये क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होता है। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, बी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, बी पॉइंट पे तो यहाँ पे क्या होता है, 1 डिग्री बोलता है। 1 डिग्री का मतलब होता है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है वो कार्बन किसी अल्काइल ग्रुप से क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं। एकदम बच्चे से करके समझा रहा हूं मैं। सी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तीसरी पॉइंट की बात करते हैं, कार्बन हो गया, यहाँ पे एक और अल्काइल ग्रुप लगा देंगे। एक सेकंड ध्यान से समझना, क्या लगा दे, पहले यहाँ पे H लगा देते हैं, फिर यहाँ पे भी R लगा दिए, ये भी R हो गया और यहाँ पे क्या लगा दिए, X लगा दिए। X हमारा कुछ भी हो सकता है, मैं बोलूंगा X वो चीज लेना जो जल्दी बाहर निकल जाए, जैसे आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और जैसे हमारा क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। ये चीजें आप X में क्या करते हो, इंक्लूड कर सकते हो। बट सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, आयोडीन होता है। आयोडीन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। क्यों माना जाता है, क्योंकि एक साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है तो उसको एंथैल्पी कम देना होता है, जल्दी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। एंथैल्पी का मतलब बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं या फिर बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी कम देना पड़ेगा, इजिली क्या होगा, डिसोसिएट होगा, टूट जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तीसरी पॉइंट की बात करते हैं। इसके बाद चौथी पॉइंट की बात करते हैं। चौथी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप यहाँ पे आ जाता है। समझना मेरी बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा यहाँ पे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो मेरी बात ध्यान से। होगा क्या, मैंने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लेके आया। पहली बात इसको मैं हटाता हूँ, थोड़ा सुनो ध्यान से, क्योंकि रिएक्शन हमें प्रॉपर लिखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, न्यूक्लियोफाइल लगा दिया। सब जगह मैं न्यूक्लियोफाइल लगाऊंगा, समझना मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, न्यूक्लियोफाइल लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल लगाऊंगा, क्योंकि मैं न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो मैं न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या करूंगा, रिएक्शन कराऊंगा। इस तरीके से हमने कर दिया। यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराऊंगा। समझना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। यहाँ पे ऐसा है कि ये चीजें आप सीख गए ना, तो सारे क्वेश्चन बहुत इजीली, बहुत ही आराम से तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से। अब होता क्या है, जैसे मैंने एक बात बताई, एक कहानी के थ्रू इसको समझाऊंगा, एक कहानी के थ्रू। जैसे मान लो कि आपने क्या कर दिया, एक आपने घर बनाया। सुनो ध्यान से मेरी बात, ये आपने घर बनाया। ठीक है, अब इस घर में बहुत सारे चीजें, सामान आपने रखा हुआ है, बहुत अच्छी चीज से यहाँ पे सामान रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपको क्या हुआ, कहीं जाना पड़ेगा, आपको कहीं जाना पड़ गया। तो आपने क्या हुआ, यहाँ पे एक गार्ड को क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। एक गार्ड को क्या कर दिया, आपने खड़ा कर दिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जब ये गार्ड को आपने खड़ा किया है ना, तो सिंपल सा बात है कि अगर कोई चोर चोरी करने आएगा, अगर कोई क्या होगा, चोर चोरी करने के लिए आएगा, तो ऐसा नहीं कि सामने से आ जाए, क्योंकि गार्ड यहाँ पे पहले से, गार्ड यहाँ पे क्या है, पहले से। तो चोरी सामने से नहीं करेगा, तो क्या करेगा, पीछे से आके चोरी करेगा, इधर से आके कहीं से क्या करेगा, घर में से सामान चोरी करेगा। सिंपल फंडामेंटल है। जब ये सामान इधर से आके चोरी कर रहा होगा, तो जब चोरी कर लेगा, तो सिंपल सी बात, जब आओगे तो इस गार्ड को क्या कर दोगे, आप बाहर कर दोगे कि भाई तुम्हारे रहते हुए इस घर में चोरी हो गया, तो तुम्हें रखने का कोई फायदा है क्या यहाँ पे। तो आप बोलोगे नहीं, आपको कोई रखने का फायदा नहीं है भाई, आप जा सकते हो। ठीक है, ये बात उनको बोलोगे गार्ड को, क्योंकि चोरी गार्ड के रहते हुए चोरी हुआ, इसका मतलब इसको क्या हुआ, आपको बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने इनको क्या कर दिया, इस गार्ड जी को आपने बाहर कर दिया कि भैया आप सिर्फ सोने के लिए तो पैसा नहीं दे रहे हो ना, आपको पैसा दिया जा रहा है घर की रक्षा करने के लिए, जो कि आप नहीं कर रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आपको फायर कर रहे हैं हम यहाँ से। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये चोर ने इजिली चोरी कर दिया। अब आपने सोचा क्या कि अगर एक गार्ड के रहते चोर चोरी कर ले रहा है, तो भाई साहब इसको कुछ तो करना पड़ेगा, हमें कुछ तो और करना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे क्या करोगे, अब गार्ड की क्वांटिटी इसको तो हटा दिया, फिर और गार्ड लेके आना शुरू कर दिया। या फिर मैं बोलूंगा यहाँ पे कोई और अदर क्या कर दिया, जैसे डॉग रखना आपने शुरू कर दिया। क्या कर दिया, डॉग रखना शुरू कर दिया। ये पूरा पार्क लगा हुआ है, पार्क है हमारा, एक गार्ड को आगे बैठा दिए और बाकी सबको क्या कर दिया, डॉग को पीछे कर दिया। अब डॉग आ जाएगा ना, तो चोर अब चोरी करने में क्या होगा, बहुत ज्यादा दिक्कतें होगी उसके सामने। क्यों, क्योंकि उसके सामने क्या होगा, डॉग आ गए। तो पहले बहुत इजी से चोरी कर ले रहा था, अब वो इजी से चोरी नहीं कर पा रहा था। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, जैसे वहां पे रक्षा करने की जो क्वांटिटी है उसको क्या हुआ, बढ़ा दिया गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही। उसी तरीके से हम यहाँ पे बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होगा क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक गार्ड रखा हुआ, ये जो एक्स है, एक्स क्या हो गया, हमारे गार्ड जी हो गए, एक्स क्या हो गए, हमारे गार्ड हो गए। अब सामने से ये आके क्या हुआ, चोरी नहीं कर सकता, तो बैक साइड से चोरी करेगा। हमने बात, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं, एच का मतलब कुछ भी नहीं है, एच का मतलब कुछ भी नहीं है। इस घर को रक्षा, इस कार्बन क्या है, घर है, कार्बन क्या है भाई, घर है। सुना मेरे ध्यान से, कार्बन घर है, ये गार्ड और ये चोर है। ये क्या हमारे पास चोर है भैया, ये चोर है। ये क्या होता है, गार्ड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, घर होता है। क्या होता है, घर होता है। मेरी बात समझना, ये क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा, ये घर हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझना। तो चोर चोरी करने आ रहे हैं, सामने से चोरी नहीं करेगा क्योंकि गार्ड यहाँ पे खड़ा हुआ। तो गार्ड खड़ा हुआ तो क्या करेगा, आके बैक साइड से चोरी करेगा। यहाँ पे बैक साइड से चोरी करेगा, बैक साइड में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं पहले।
नहीं है तो क्या करेगा, बैक साइड से क्या करेगा, चोरी करेगा। अब जैसे ही बैक साइड से चोरी करेगा तो आप क्या करोगे, गार्ड को भगा दोगे ना, भाई चोरी हो गया, तो चोरी हो गया तो गार्ड को क्या करोगे, यहां से कहोगे भैया तुमको तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, भाई तुमको यहां से जाना पड़ेगा। तो क्या होगा भैया, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए, कार्बन पे अटैक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इजिली क्या कर सकता है वो वहां पे अटैक कर सकता है कार्बन एटम पे, और हाइड्रोजन को, जो कि इसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। ये इजिली क्या कर देगा, इस ग्रुप को लिव कर जाएगा, क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में, ये क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। इजिली क्या करेगा, इस एक्स को क्या कर देगा, लीव कर देगा, बाहर कर देगा। मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि वो बच्चा जो बिल्कुल ही कोई नहीं पढ़ा है और सीधे हमारा SN2 SN1 रिएक्शन पढ़ने आया और स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ने आया, तो उसको इजिली क्या करके समझ पाए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, उस तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे कर रहा है। अब क्या होगा, सेकंड थिंग्स में हमने क्या कर दिया कि एक बार आपने चोरी कर लिया भैया, अब आप चोरी करने आओगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं छोड़ूंगा, तो आप क्या करूंगा, मैं एक दूसरे गार्ड को लाके यहाँ पे रख दूंगा, चाहे सेम गार्ड हो चाहे दूसरा गार्ड हो, कोई सा भी एक क्या करूंगा, गार्ड को लाके यहाँ पे रख दूंगा। अच्छा ठीक है, इसके बाद से मैंने गार्ड के साथ साथ एक कुत्ते को भी लाके यहाँ पे क्या कर दिया, रख दिया, डॉग को क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया। अब ये डॉग क्या करता है भैया, ये जो डॉग है ना, ये रक्षा करता है कि भैया अब मैं चोरी करने नहीं दूंगा। लेकिन भैया एक डॉग से क्या काम चलेगा, ये जो चोर आएगा ना, ये चोर सामने से तो चोरी नहीं करेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि भैया ये क्या करेगा, भैया गार्ड पीटना शुरू कर देगा, गार्ड क्या होगा, पीटना शुरू कर देगा, इसलिए मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाएगा, इसमें लड़ाई हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो क्या होगा, तो ये बैक साइड से अटैक करेगा। जब ये बैक साइड से अटैक करने आएगा ना, तो ये जो डॉगी है ये तो परेशान करेगा, पहले खूब भौंकेगा, खूब चिल्लाएगा, भौंकेगा, काटने के लिए पड़ेगा। लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल इसका भी उपाय जानता है, कहता है कि अच्छा ठीक है, यहां से नहीं करूंगा ना, क्या यहां से मैं नहीं कर सकता, क्या इस साइड से आके, इधर से आके, इस कोने से मैं नहीं कर सकता क्या चोरी, मतलब फिर भी बैक साइड से क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। बात समझ आ रही, यहाँ पे इसको एक जगह बांध दिया, एक जगह बांध दिया, तो एक जगह बांधा है डॉग को, तो चोरी क्या हुआ, आराम से यहाँ से क्या कर सकता है, ये कर सकता है, घूम नहीं रहा है डॉग, डॉग इधर उधर घूम नहीं रहा है, मेरी बात समझना। तो आराम से क्या करेगा, यहाँ पे भी बहुत ही आराम से क्या होगा, इसका रिएक्शन होगा। तो ये कुछ इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल होगा, और यहाँ पे कार्बन, ये H हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा, ये भी हमारा H हो जाएगा। मतलब कि एल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल बहुत ही इजीली क्या कर दिया, रिएक्शन कर दिया। वैसे ही हमारे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से भी क्या कर दिया, बहुत ही आराम से न्यूक्लियोफाइल क्या कर दिया, रिएक्शन कर गया। ठीक है, इजीली रिएक्शन कर दिया। अब बोलोगे सर अरे बार बार चोरी हो रहा है घर में, अब क्या होगा, अब फिर से कुछ करना पड़ेगा। तो अब हमने क्या कर दिया, 2 डॉग को और ला दिया, 2 डॉग और ला दिया। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल यहां से तो आ नहीं सकता, ये बात तो आपको तय है कि न्यूक्लियोफाइल यहां से आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे दोनों डॉग है, इसको काट लेंगे, एक्स यहाँ पे रखा है, इसको काट लेंगे, तो क्या होगा, तो ये फिर से आएगा तो बैक साइड से, लेकिन इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को देख सकता है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। लेकिन एक हाइड्रोजन बचा है, मतलब एक जगह खाली बचा हुआ, यहाँ पे डॉग नहीं है, तो एक जगह खाली बचा हुआ है, तो आराम से क्या करेगा, यहां से भी आके अटैक कर सकता है। सुनो मेरी बात ध्यान से, आराम से क्या करेगा, यहां से भी आके अटैक आराम से कर सकता है। जब यहां से अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल ऐसे लग जाएगा, और क्या हो जाएगा, इन्वर्जन बन जाएगा, मतलब यहाँ पे R, ये भी R, और यहाँ पे क्या हो गया, H हो गया। ये हमारा जो स्ट्रक्चर था वो क्या बन गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। मेरी बात समझना ध्यान से, जो मैं बात बोलूंगा मेरी बात समझना अच्छे तरीके से। अब क्या होगा भैया, अब हमने क्या काम कर दिया, अब हमने बहुत ही बेहतरीन काम कर दिया कि यहाँ पे 2 डॉग लाके आते हैं। अब हमने तीसरे डॉग को भी लेके आ गया, तीसरे डॉग को भी क्या कर दिया, हमने लेके आ गए यहाँ पे। जब तीसरा डॉग आ गया ना, तो अब इसको न्यूक्लियोफाइल को सामने से तो अटैक कर नहीं सकता, अब पीछे से इसको अटैक करना है, बैक साइड से इसको अटैक करना है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गए, और भी ज्यादा डॉग आ गए, तो और ज्यादा डॉग आ गए तो होगा क्या, बेसिकली होता क्या है, मैं डॉग के बारे में बात कर रहा हूँ बार बार, इसका कॉजेज मैं अब बताता हूँ आपको। डॉग का मतलब होता है उनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस लगना, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। अभी देखो इनके पास भी फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, इसके पास देखो एक चीज मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से, जितना बल्किनेस एल्काइल हैलाइड आएगा, मतलब कि उसके पास उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस फोर्स ऑफ रिपल्सन टाइप का एक फंडामेंटल होता है। ठीक है, होता क्या है कि जो R होता है इसके पास रिच इलेक्ट्रॉन होता है, एक दूसरे को रिपल्शन फोर्स अप्लाई करता है, तो पूरा का पूरा इनका क्या होता है, एक एरिया होता है, उसमें अटैक करने की बहुत ज्यादा क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। मतलब इनके बीच में जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप आएगा, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कार्बन एटम पे। ठीक है, ये चीज याद रखना। इसके बीच में क्या होता है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस आप लिख सकते हो। यहाँ पे R का मतलब क्या होता है, R मतलब यहाँ पे बल्किनस एल्काइल ग्रुप आता है, बल्कि एल्काइल ग्रुप आता है। जब बल्कि एल्काइल ग्रुप आता है ना भाई, जब बल्कि एल्काइल ग्रुप आता है तो याद रखना इनके बीच में क्या लगता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस।
स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाता है। ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है ना भाई, यही क्या करता है भाई, न्यूक्लियोफाइल को रोकने का काम करता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है आएगा, ये भी तो बैक साइड से अटैक करेगा, लेकिन इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, बहुत ही स्लो रिएक्शन होगा। क्या होगा, बहुत ही ज्यादा क्या होगा, स्लो रिएक्शन होगा। और बहुत ही ज्यादा स्लो रिएक्शन जब होता है तो भैया याद रखना, बहुत स्लो रिएक्शन होगा तो उसको हम हमेशा क्या करते हैं कि भैया इसमें जल्दी SN2 रिएक्शन नहीं होता है। मतलब याद रखना कि जो 3D, देखो रिएक्शन तो होगा, ये तय है, रिएक्शन होगा, लेकिन बहुत ही स्लो रिएक्शन होगा। क्या होगा, बहुत ही ज्यादा क्या होगा, स्लो रिएक्शन होगा। ठीक है, इसीलिए यहां पे बात करते हैं, यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस है नहीं भैया, यहां पे थोड़ा बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस आया, यहां पे थोड़ा और ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पे आके आ गया है। लेकिन न्यूक्लियोफाइल हर जगह अटैक करता है, लेकिन सबसे ज्यादा फास्ट कहां करता है, तो याद रखना कि यहाँ पे एल्काइल हैलाइड में सबसे फास्ट रिएक्शन करता है, एल्काइल हैलाइड में सबसे फास्ट रिएक्शन होता है, फिर 1 डिग्री पे रिएक्शन होता है, फिर उससे कम होते जाता है, फिर इसके बाद से सबसे कम क्या होता है, 3 डिग्री पे क्या होते हैं भैया, 3 डिग्री पे क्या होता है, यहाँ पे SN2 रिएक्शन होता है। SN2 रिएक्शन हमारा होने के लिए हमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, मतलब एल्काइल ग्रुप को कम करना पड़ेगा। जितना कम एल्काइल ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस उतना कम, उतना फास्ट SN रिएक्शन होगा, उतना फास्ट क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा और SN2 रिएक्शन उतना अच्छा होगा, ज्यादा होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है, क्या फटाफट समझ में आ गया। इसीलिए हमने जो आपको बोला था रिएक्टिविटी समझाने के लिए, वो रिएक्टिविटी आपको समझा दिया। फिर रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड होगा, फिर 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर क्या होगा, 3 डिग्री होगा। ये चीजें मैंने आपको समझा दी है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें बात अभी बची हुई है, बहुत सारी बात, इसलिए मैं बोलता हूँ आराम से चीजों को पढ़ना है आपको, आराम से सारी चीजों को क्या करना है, पढ़ना है। अब थोड़ा सा मैं सब चीजों को एक बार में आपको समझाता हूँ, बताता हूँ मैं क्या होता है। अभी सुनो ध्यान से, यहाँ पे बोल रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ वेरी, देखो सारा मैकेनिज्म मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ऑलरेडी। मैंने यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये इसका मैकेनिज्म ही है, ये SN2 रिएक्शन का क्या है, मैकेनिज्म है, याद रखना। SN2 रिएक्शन का क्या होता है, ये मैकेनिज्म होता है, याद रखना। ये SN2 रिएक्शन का क्या होता है, मैकेनिज्म होता है, जो कि आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। तो ये होता है हमारे पास, बोल रहा है क्या, SN2 रिएक्शन 1 स्टेप का रिएक्शन होता है, नो इंटरमीडिएट फॉर्म, कोई भी इसका इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे हमारे पास हैलाइड होगा, ये H होगा, यहाँ पे H होगा, ये H होगा। जब न्यूक्लियोफाइल आके इसमें अटैक करेगा तो बैक साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करने के लिए तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। और ये इतना बार मैं आपको रिवीजन करा दूंगा, आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी हर चीज को। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इसके बाद बैक से अटैक करता है, 180 डिग्री अपोजिट साइड से अटैक करता है। क्लियर बात समझ में आ रही है। दूसरी बात, लिविंग ग्रुप क्या होता है, लीव कर जाता है, सेम टाइम उसी टाइम पे क्या होता है, लिविंग ग्रुप क्या होता है, बाहर चला जाता है। मतलब यहाँ से X क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, X क्या होगा, बाहर चला जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा भैया, X क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है। इसके बाद से होता है ट्रांजिशन स्टेट, जो होता है वो अनस्टेबल होता है। जैसे ट्रांजिशन स्टेट बताया था, याद रखना मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बताया था कि नहीं बताया था, देखो ध्यान से, ये क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है, वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसके बारे में भी मैंने बता दिया। अब मेरी बात सुनो, एक रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। ध्यान समझना, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बहुत अच्छा चीज बता रहा हूँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे याद रखना, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, KRX, और न्यूक्लियोफाइल हमारे पास आ जाता है। इसका मतलब याद रखना, SN2 रिएक्शन जो होता है ना, इसमें चीज एक लेता हूं मैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, मतलब SN2 रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। SN2 रिएक्शन में क्या होता है भाई, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो वहां पे जाके की पॉइंट में एक और मेंशन कर लेना भैया, क्या मेंशन करोगे कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो मैंने बोला था ना, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि क्या होते हैं, छूट जाते हैं, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेंशन करता हूँ मैं 7 नंबर पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, फॉलो करेगा। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, यहाँ पे फॉलो करता है कौन, SN2 रिएक्शन। ठीक है, और जो हमारा SN1 रिएक्शन होता है ना भाई, SN1 रिएक्शन वो क्या होता है, SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है। मतलब SN1 रिएक्शन जो होता है, कहां लिखूं मैं, यहाँ पे कहीं लिखने का जगह है क्या भाई, कहीं लिखने का जगह है क्या, नहीं है। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिख लेना भाई, कि ये हमारा जो होता है सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो करता है। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करता है, यहाँ पे फॉलो करता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से, कैसे हमारा फॉलो करता है वो भी चीजें हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 स्टेप पर रिएक्शन हो गया, देखो ध्यान से, अरे मेरी बात सुनो ध्यान से। तो इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, रेट
RX और न्यूक्लियोफाइल। देखो ध्यान से, ये हमें क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है हमें, केमिकल काइनेटिक्स में इसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। क्या होता है सुन ध्यान से, ये हमारे पास क्या होता है RX होता है, समझना ध्यान से, ये हमारे पास क्या होता है न्यूक्लियोफाइल होता है। यहाँ पे हमारा कोई पी प्रोडक्ट बन रहा होगा जो कि मैंने अभी नहीं लिख रहा हूं मैं, आपको पता है बहुत अच्छे से पी प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ये तो पता है आपको। जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं ना, तो रेट लिखता हूं, रेट इज इक्वल टू क्या होता है रिएक्टेंट, याद रखना कि हमारा क्या होता है रेट कांस्टेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको भाई, रेट कांस्टेंट बोलते हैं, के इनटू, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, क्या होता है भाई यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है फॉर्मूले में। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है RX है, एंड देन इसके बाद से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन क्या है NU माइनस है। तो रेट ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ इस तरीके से क्या होता है लिखा जाता है हमेशा, याद रखना रेट इज इक्वल टू क्या होता है K, और कंसंट्रेशन क्या होता है भाई रिएक्टेंट होता है। इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहाँ पे, रेट इज इक्वल टू होता है K एंड कंसंट्रेशन, याद रखना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ऊपर में क्या होता है ऑर्डर आ जाता है। आपको पता है ऊपर में क्या होता है ऑर्डर आता है, और SN जो वन रिएक्शन होता है, SN जो टू रिएक्शन होता है, सॉरी फॉर दैट, SN टू रिएक्शन जो होता है वो आपको बहुत अच्छे से पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है N की वैल्यू क्या हो जाना 1 हो जाना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है N की वैल्यू 1 हो जाना। N की वैल्यू अगर 1 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, मेरी बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहां पे बात करते हैं डिपेंड्स ऑन, क्या होगा सबस्ट्रेट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब ये जो रेट होगा वो डिपेंड करता है किसके बाद कंसंट्रेशन पे। सिंपल सी बात है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा भाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इस पे हमारा डिपेंड करता है। सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट इज द रिएक्टेंट, ये जो आप दिख रहा है ये क्या है हमारे पास सबस्ट्रेट ही तो है, क्या हमारे पास ये सबस्ट्रेट ही तो है, ध्यान समझना। अब रेट जो होता है, याद रखना यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है सबस्ट्रेट के होता है। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है भैया, सबस्ट्रेट का मतलब रिएक्टेंट होता है। क्या होता है भाई रिएक्टेंट होता है, यही हमारा क्या होता है सबस्ट्रेट होता है। बड़े इजी बड़े आराम तरीके से हर चीज को समझा रहा हूँ, प्लीज इसको लिखते जाना और समझते जाना, जगह नहीं है इसीलिए इधर उधर आपको थोड़ा बहुत लिखने को मिलेगा, थोड़ा मैसिव हो जाता है, बट प्लीज इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद से न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन पे भी क्या करता है डिपेंड करता है, आप देख सकते हो न्यूक्लियोफाइल रिएक्टेंट कौन है, मतलब यहाँ पे क्या होता है रिएक्शन कौन कर रहा है, रिएक्शन कौन कर रहा है तो उसको हम न्यूक्लियोफाइल वो भी क्या होता है डिपेंड करता है। ये दो चीजों क्या होता है याद रखना कि ये रेट कांस्टेंट पे क्या होता है, मतलब रेट पे क्या होता है डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से बात है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। क्या होता है भैया, एल्काइल हैलाइड इज द मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू 1 डिग्री, फिर क्या आएगा 2 डिग्री, फिर क्या आएगा हमारे पास 3 डिग्री। इसका रीजन भी आपको बता दिया, और मैंने ये भी रीजन बताया था कि SN2 रिएक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन क्या होता है डिफिकल्टी होती है। क्यों होती है, तो एल्काइल वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होते हैं ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल हो जल्दी से अटैक नहीं कर पाता है। मतलब बहुत ज्यादा डॉग अगर लेके हम आ जाते हैं तो वहां पे हमें चोरी करने में काफी ज्यादा क्या होती है मुश्किल हो सकती है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब यहाँ पे टेट्रा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो होता है डू नॉट गिव SN2 रिएक्शन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब ये SN2 रिएक्शन नहीं देता है। मतलब हम केमिस्ट्री में वो चीज करते हैं जो क्या होता है फास्ट रिएक्शन करता है या फिर मॉडरेट रिएक्शन करता है, उसको हम क्या करते हैं रखते हैं। लेकिन ये हमारा क्या होता है याद रखना कि यहाँ पे SN मतलब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो होता है वो SN2 रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पे ज्यादा हो जाता है, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होता है वहां पे ज्यादा होता है। जब फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा दूर भागेगा, जल्दी से अटैक नहीं कर सकता है। क्लियर बात है हमारी। इंपॉर्टेंस मतलब फीचर क्या क्या हो सकता है, फिर से मैं बोलूंगा, इतना रिवीजन करा दूंगा यहाँ पे आपको मजा आ जाएगा। देखो पहली बात तो क्या होता है SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होता है बैक साइड से अटैक करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड द लिविंग ग्रुप क्या होता है, मतलब लिविंग ग्रुप बाहर चला जाता है, हट जाता है। जब हमारे याद रखना जब बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या जाएगा भैया यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या होता है बाहर चला जाता है, लिविंग ग्रुप बाहर चला जाता है। यहाँ पे वाइल्ड इन्वर्जन की बात करते हैं, इन्वर्जन वाला कंसेप्ट बताया था कि इन्वर्जन हमारा होता है वो हमारा क्या होता है कन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन्वर्टेड लाइक द अम्ब्रेला। जैसे क्या होता है अम्ब्रेला आप लेके ऐसे जा रहे हो, ठीक है ना मेरी बात समझ में आ रही है, आंधी आई तो अम्ब्रेला क्या हो गया उल्टा हो गया,
समझो मेरी बात ध्यान से, तो वो हमारा क्या होता है, इन्वर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है वो, इन्वर्जन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद से नो कार्बोकेटाइन फॉर्म, कोई भी कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं करता, ये भी चीजें हमने बात किया। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फीचर होता है SN2 रिएक्शन का। क्या होता है SN2 रिएक्शन, अभी SN1 रिएक्शन का मैंने बात ही नहीं किया था। SN2 रिएक्शन की अभी हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं पूरा प्रॉपर तरीके से, जहां पे आपकी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी। जैसे याद रखना भैया, मेडिकल का एग्जाम, जैसे नीट का एग्जाम हो रहा है, बहुत सारे ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे केमिस्ट्री में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो कि आप बहुत बार इसे पढ़ रखे होते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बिकॉज अब वो इतना ज्यादा इजी होता है कि उस पर आप बच्चा कोई भी ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब एग्जाम में आता है तो भैया एग्जाम में एक तो डर का माहौल होता है, डर के माहौल की वजह से हमारा क्या होता है, माइंड उतना काम नहीं करता है और वो चीजें गलती करके हम आ जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो इजी होती है बट उसको हम गलती करके आ जाते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही? देखो मेरी बात ध्यान सुनना, फोकस के साथ प्लीज पढ़ाई करो। आजकल के जो बच्चे होते हैं सिर्फ सुनते हैं, लिखते नहीं है, पढ़ते नहीं है। प्लीज सुनो, सुन के और बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखना सीख जाओ, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही? आगे ओके, नेक्स्ट इसके बाद से बात है यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, मैं फिर से बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो प्लीज याद कर लेना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, देखो ध्यान से, फिर से वही बात है, फैक्टर अफेक्टिंग द SN2 रिएक्शन। भाई नेचर ऑफ सबस्ट्रेट क्या होता है भैया, बहुत ज्यादा लेस बल्कीनेस, मतलब अगर बल्कीनेस कम होता है, बल्कीनेस का मतलब एल्काइल कम होता है, एल्काइल ग्रुप कम होता है, वहां पे फास्ट मतलब फास्ट SN2 रिएक्शन होता है। मतलब मैंने क्या बोला था कि अगर हमारे पास एल्काइल ग्रुप क्या होता है, याद रखना, अगर हमारे पास एल्काइल ग्रुप कम होता है, क्या होता है, एल्काइल ग्रुप अगर हमारे कम होता है तो याद रखना वहां पे SN2 रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा। SN2 रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। SN2 रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है भाई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है यहाँ पे। कौन सा आता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल का रिएक्टिविटी चेंज होता है एज डिपेंड ऑफ, मतलब कि उसके सामने, मतलब पोलरिटी, मतलब पोलर सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। सॉल्वेंट कैसा है भाई, सॉल्वेंट के हिसाब से न्यूक्लियोफाइल का रिएक्टिविटी चेंज होता है, जो कि मैंने बता रखा है, पढ़ा भी रखा है, बार बार उस पे काम हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, याद रखना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है। ये जो NU दिखते हो, जैसे RX हमारा रिएक्शन कर रहा है और जो आप NU दिख रहे हो, ये जो NU दिख रहा है भाई स्ट्रॉन्ग, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको चीजें मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अरे इतना छोटा क्यों मालूम है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी बताओ, आप सुनो ध्यान से। इसके बाद से क्या होता है, लिविंग ग्रुप की, अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, OH माइनस होगा, CN माइनस होगा, I माइनस होगा। याद रखना OH माइनस होगा न्यूक्लियोफाइल, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, CN माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारे पास, I माइनस हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, याद रखना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होता है भैया, तो आपको बता दिया, OH होता है, CN माइनस होता है, आयोडीन माइनस होता है। लिविंग ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, बेटर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। बेटर लिविंग ग्रुप होने के बाद से रिएक्शन क्या होता है, और ज्यादा फास्ट हो जाता है, जल्द रिएक्शन हो जाता है, जहाँ क्या होता है, फास्ट रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। मेरे पास ऑर्डर रिएक्टिविटी की बात करें यहाँ पे, अगर बेटर लिविंग ग्रुप क्या होता है, हमारे पास आयोडीन होता है, बस बहुत बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है आयोडीन। रीजन बता रखा है, ब्रोमीन माइनस हो गया, क्लोरीन माइनस हो गया, F माइनस हो गया, ये सब क्या होते हैं, देखो ये बहुत ज्यादा, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसको हमने लेना ही नहीं है, मतलब क्लोरीन और फ्लोरीन को जल्दी लेना नहीं है। अगर ज्यादातर अगर चॉइस करना तो आयोडीन लेना हो या फिर ब्रोमीन यूज करना है, ये बहुत ही बेटर क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा। इसके बाद से सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं भैया। अब सॉल्वेंट काफी इंपॉर्टेंट है भैया, सुनो ध्यान से, सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे तरीके से कर लेना, अच्छे तरीके से करना। जब SN2 रिएक्शन आएगा तो एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, क्या होगा, पोलर। सुनो ध्यान से, पोलर के बारे में समझा रखा है, प्लीज जाकर वीडियो देख लेना। पोलर एप्रोटिक क्या होगा भाई, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब मेरी बात समझना ध्यान से, सॉल्वेंट के बारे में बता रखा है, सब चीज बता रखा है, प्लीज जाके पढ़ लेना अच्छे तरीके से, हर चीज डिटेल में बता रखा है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में एग्जांपल में कौन सा आता है, एसीटोन, क्या आएगा हमारे पास, एसीटोन आ जाएगा, और DMSO हो जाएगा। ये बस याद रखना है, ये एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, ये एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, करता क्या, रिएक्शन को फास्ट करवा देता है, और कुछ नहीं होता। ये एप्रोटिक हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ये भी चीजें आपको याद रखना है कि अगर SN2 रिएक्शन के बाद SN1 रिएक्शन में प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, तो ये सारे क्या होते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। आगे चलकर हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके प्रेजेंस में क्या होता है, SN2 रिएक्शन होता है। इसके प्रेजेंस में क्या होता है भैया, इसके प्रेजेंस में SN2 रिएक्शन होता है, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, चलो इसके बाद से फिर से रिवीजन फीचर है भैया, प्लीज देख लेना इसको अच्छे तरीके से। जो स्टीरियो केमिस्ट्री जो होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में और बात करेंगे, क्या होता है उसमें, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन मैंने बता दिया था, स्टीरियो केमिस्ट्री में इन्वर्जन होता है। रेट जो होता है डिपेंड्स करता है टू स्पीसीज पे, कौन कौन सा न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है और सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, ये मैंने बता दिया था। इंटरमीडिएट कोई फॉर्म नहीं होता है, वन स्टेप पे रिएक्शन होता है, इसके बारे में बता दिया, ठीक है। और हमारे पास 1 डिग्री मिथाइल हैलाइड, ये सबसे मतलब कि फास्ट रिएक्शन होता है SN2 रिएक्शन। देखो इतनी बार मैंने इसको रिवीजन करा दिया, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं भाई, क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोला, विच कंपाउंड रिएक्ट
फास्टर SN2 रिएक्शन। मतलब किसमें SN2 रिएक्शन फास्ट होगा। अब जो बच्चे को रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं है कि भाई SN2 रिएक्शन का रिएक्टिविटी क्या होगा, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि पहले एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब इसके बाद से 1 डिग्री रिएक्टिव होगा, फिर इसके बाद से 2 डिग्री, फिर क्या होगा 3 डिग्री, उससे कम हो जाएगा। ये रिएक्टिविटी का सीरीज हमें पता है कि नहीं पता। अब मेरी बात सुना जाए, ये जो आप देख रहे हो पहला जो है, इसको मैं सही से एलिब्रेट करता हूं मैं, ये कार्बन है, ये हमारे पास Br है। आपको खुद बताना है यहाँ पे क्या CH3 है और कितनी बार है, 3 बार है। तो यहाँ पे एक CH3 लगा देंगे, यहाँ पे भी एक CH3 लगा देंगे भाई, यहाँ पे भी एक क्या लगा देंगे, CH3 लगा देंगे। ये क्या बन गया, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्या बना, 3 डिग्री एल्काइल, याद रखना 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये हमारा क्या हुआ, फॉर्म किया। इज दैट क्लियर? ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हमारे पास Br लगेगा यहाँ पे, इसके पास CHBr है, ये हमारे पास क्या एल्काइल हैलाइड, इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। अब आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि भाई आपको बहुत अच्छे से पता है कि भैया ये एल्काइल हैलाइड जो है ना, एल्काइल हैलाइड जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये ज्यादा क्या होता है, SN2 रिएक्शन शो करता है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है, ये 1 डिग्री हमारा एल्काइल हैलाइड होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, ये भी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है। तो समझो मेरी बात ध्यान से, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। लेकिन एक हमारा एल्काइल हैलाइड है, तो एल्काइल हैलाइड इज द ज्यादा रिएक्टिव होगा SN2 रिएक्शन में। ये चर्चा हमने कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर क्या होता है, बी इज द राइट आंसर। क्यों, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। मैंने जैसे बोला था, जितना एल्काइल ग्रुप कम होगा स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ही कम होगा, एल्काइल हैलाइड उतना ही जितने, सुनो फिर से सुनो प्लीज, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं मैं कि जितना एल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ज्यादा होगा, एल्काइल ग्रुप जितना कम होगा स्टेरिक हिंड्रेंस उतना कम होगा, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उतना SN2 रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला, SN2 रिएक्शन क्या शो करता है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि देखो, रेस्मराइजेशन क्या होता है, जिसमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है, और साथ में क्या होता है, रिटेंशन होता है। क्या होता है, रिटेंशन होता है। तो इन्वर्जन और रिटेंशन को ही क्या बोलते हैं, रेस्माइजेशन होता है। क्या SN2 रिएक्शन में ऐसा होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। क्या होता है, इन्वर्जन होता है, समझाया था। क्या रीअरेंजमेंट होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्या रेस्मराइजेशन होगा, नहीं होगा। कार्बोकेटाइन फॉर्म करता, नहीं करता है। बहुत अच्छे से ये चीजें पता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। क्या होगा हमारे पास राइट आंसर, तो राइट आंसर में हमारा होगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे SN2 रिएक्शन इन्वर्जन होता है। इज दैट क्लियर? चलो, यहाँ पे हमारा सी पॉइंट है, इन्वर्जन हमारा है। ठीक है, अच्छे तरीके से दिख गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉल्वेंट फेवरेट द SN2 रिएक्शन। कौन सा ऐसा सॉल्वेंट है जिससे SN2 रिएक्शन फेवरेट होता है, फास्ट रिएक्शन करता है। क्या वाटर होगा, वाटर जो होता है याद रखना है, यहाँ पे ये प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। क्या होता है यहाँ पे, पोलर प्रोटिक। मैं अच्छे तरीके से लिखूं यार, थोड़ा अच्छा टीचर बनो, है ना। ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, याद रखना। आज के बाद से इसको मैं बोलूंगा PPS। क्या बोलूंगा मैं, PPS, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये अल्कोहल जो होता है ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ये HCl होता है ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, वो भी नहीं होता है, हटाओ। क्या होता है यहाँ पे जो एसीटोन होता है, ये हमारे पास क्या होता है भैया, एसीटोन जो होता है, अभी बात किया, एसीटोन जो होता है वो ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। क्या होता है भैया, ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। एपीएस, ए प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? आंसर नंबर क्या होगा, सी होगा। सी इज द राइट आंसर, यस ऑफ कोर्स सी इज द राइट आंसर। क्या होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हमारा ये होता है। ठीक है, रीजन मैंने बता दिया। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन और है। देखो, मैंने हमेशा से बोला कि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेहतर होगा, उतना ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो SN2 रिएक्शन है वो उसका रेट जो होता है, उसका जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, दो स्पीसीज पे डिपेंड करता है। क्या होता है, 2 स्पीसीज पे डिपेंड करता है। ये 2 स्पीसीज क्या होता है भैया, एक न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट होता है, याद रखना बोथ होगा। यहाँ पे यहाँ पे सबस्ट्रेट होगा, साथ में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये मैंने अभी आपको बताया था। देखो ध्यान से मेरी बात, वैसे आंसर मैं दिखा देता हूं मैं। वनली सबस्ट्रेट, क्या हमारा जो SN2 रिएक्शन का जो रेट होता है सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है? नहीं, सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्या यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है? नहीं, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल पे नहीं डिपेंड करता, दोनों पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या हो गया भैया, हमारा सी हो गया। सी इज द राइट आंसर। इसके बारे में मैंने बात की थी, इसलिए तो मैंने बोला हमेशा बहुत ही गहराई में, बहुत ही तरीके से पढ़ोगे तो मुझे जहां तक लग रहा है सारे क्वेश्चन आराम से कर लोगे। देखो, टाइम भले ही जितना ज्यादा लगे इससे फर्क नहीं पड़ता है भैया, फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। फाइनल हमारा रिवीजन, आपको बहुत अच्छी चीज मैं बताता हूं मैं।
हमेशा देखो, पहले तो बहुत बड़ा आपको क्या बनाना है, अच्छे तरीके से पूरा का पूरा नोट्स बनाना है, फिर उसमें से क्या करना है, आपकी काम वाली चीजों को निकालना है। ये जो है पूरा काम की चीज है। क्या है, SN2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम लेते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, OH माइनस होता है, CN माइनस होता है, ये हमने बात किया था। और भी हमारे पास होता है, हाँ जी बहुत सारे होते हैं। लेस बल्कीनेस हमारा होता है, मतलब कि एल्काइल हैलाइड सिर्फ बेस्ट रहता है, ठीक है। 1 डिग्री भी बेस्ट होता है, लेकिन 2 डिग्री 3 डिग्री उतना बेस्ट नहीं होता। 3 डिग्री तो बहुत ही गंदा होता है SN2 रिएक्शन के लिए, ये बात हमने बोला। 1 स्टेप में रिएक्शन होता है, बैक साइड से अटैक करता है तो इन्वर्जन हमारा फॉर्म करता है। एक में सब खत्म, एक में सब खत्म। देख लो ध्यान से, साइड हो गया, ठीक है। मेरे बात समझ में आ रही? अच्छा मैं सब साइड में हो नहीं हुआ क्या, एक बार देख लेना सब, ठीक है ना, प्लेस है ना, ओके। इसके बाद से नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं हम SN2 SN1 रिएक्शन। अभी तक हमने SN2 रिएक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझा, सीखा, ठीक है। अब और भी चीजों को हम क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। एक सेकंड कॉल आ रहा है, एक सेकंड, अभी क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करते हैं। तो देखो ध्यान से मेरी बात, यहाँ पे ध्यान से समझना, ध्यान से। अब इसके बाद से हम बात करेंगे, ठीक है। अब मेरी बात समझो ध्यान से, सुनो। इसके बाद से SN1 रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो SN1 रिएक्शन क्या होता है, सुनो मेरी बात ध्यान से। SN1 रिएक्शन इज द न्यूक्लियोफाइल मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट अकर इन द टू स्टेप रिएक्शन वेयर द रेट डिपेंड्स ओनली दिस हमारा कंसंट्रेशन ऑफ दिस सब्सट्रेट। ये सिर्फ, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं हमेशा से क्या बोलता हूँ ना कि जब तक आप डीपली नहीं पढ़ोगे, जब तक आप कॉन्सेप्ट को सही से नहीं समझोगे ना, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आपने देखा होगा जितना क्वेश्चन मैंने कराया है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह से निकाला। मैंने क्या बोला, सुनो ध्यान से। मैंने पहले ही से SN1 रिएक्शन की बता दिया क्या होता है भाई, 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है। ये क्या होता है, 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, ठीक है। 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। भैया ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ भाई, ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, अरे ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, दिमाग खराब कर, ठीक है। यहाँ पे देखो SN2 रिएक्शन, यहाँ पे 2 स्टेप में क्या होता है, रिएक्शन होता है, ठीक है। द रेट डिपेंड्स ऑन दिस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो रेट है, पहली बात तो ये 2 स्टेप रिएक्शन हम बात करेंगे कि हमें पता है कि SN1 रिएक्शन क्या होता है, 2 स्टेप में रिएक्शन हमारा होता है। क्या होता है, 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, ठीक है। अब मेरी बात समझना ध्यान से। तो रेट डिपेंड्स ऑन दिस कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स, मतलब जो हमारा रेट होता है वो डिपेंड करता है, मतलब जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बोलता हूं मैं, किसने, कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। यहाँ पे सिर्फ सबस्ट्रेट पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। सिर्फ क्या होगा, सबस्ट्रेट पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, सिर्फ सबस्ट्रेट पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। लेकिन SN2 रिएक्शन में हमने क्या देखा था, SN2 रिएक्शन में हमारा सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड कर रहा था। एक हमारा सबस्ट्रेट पे था, दूसरा हमारा न्यूक्लियोफाइल पे था, ठीक है, SN2 रिएक्शन में। लेकिन SN1 रिएक्शन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा भैया, ये सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर, जल्दी बताओ, ये क्लियर हो गया, मेरी बात समझ में आ रही। 2 रिएक्शन पे हम बात करेंगे। अच्छा यहाँ पे छोटी सी बात है, S का मतलब होता है सबस्ट्रेट होता है, मतलब क्या सब्स्टिट्यूशन होता है। N का मतलब न्यूक्लियोफाइल होता है। 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूल्स या फिर मोनोमॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम SN1 रिएक्शन को ना मैकेनिज्म हम समझेंगे, और इसमें रिएक्टिविटी मैंने बता दिया था, क्या रिएक्टिविटी होता है उसके बारे में भी हम चर्चा भी कर लेते हैं। सुनो मेरी बात, ठीक है, ओके। यहाँ पे चीजें समझते हैं, जैसे हम पिछले क्लास में समझे, यहाँ पे समझेंगे हम अच्छे तरीके से। यहाँ पे हमने ये बात किया था, रिएक्टिविटी को हम समझेंगे कि ऐसा क्या होता है। पहली बात तो रिएक्टिविटी के बारे में, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन। पहली बात तो SN1 रिएक्शन क्या होता है, 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। कैसे होता है वो चीजें समझेंगे, पहले उसी चीज को समझ लेते हैं, समझते हैं। सुनो ध्यान से, SN1 रिएक्शन क्या होता है, 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। क्या होता है, 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। इसको हम समझेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। पहला हमारा, सुनो ध्यान से, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा कि हमारे पास क्या होता है, पहली बात तो सुनो ध्यान से, रिएक्टिविटी हमने बताया था 3 डिग्री रिएक्टिव, 2 डिग्री, फिर क्या होगा 1 डिग्री, देन लास्ट में क्या होगा, अल्काइल हैलाइड होगा। रीजन सब कुछ बताएंगे भाई, इतना भरमार सब चीज है, सब चीज बताएंगे। सुनो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास कोई लिविंग ग्रुप होगा, X होगा। X में मैंने बोल दिया था, या तो आपको आयोडीन लेना है, नहीं तो आपको ब्रोमीन लेना है। क्या लेना है, नहीं तो आपको क्या लेना है, ब्रोमीन लेना है, नहीं तो आपको क्या लेना है, यहाँ पे, अरे भैया यहाँ पे क्या लेना है, क्लोरीन लेना है, ठीक है, ये ले सकते हो आप। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमने ले लिया। क्या ले लिया हमने, 3 डिग्री अल्काइल। अब खेल क्या होने वाला समझना ध्यान से। और इसमें हमने क्या डाल दिया, पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिएक्शन अगर कराता हूँ, सुनो, अरे यार सुनो, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के साथ हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं।
जब ये रिएक्शन कराते हैं ना तो यहाँ पे 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में बनता है कार्बोकेटाइन। क्या बनता है? कार्बोकेटाइन पहले वाले केस में बनता है। ये जो कार्बोकेटाइन हमारा होता है, क्या होता है जो हमारे पास कार्बोकेटाइन होता है, ये कैसे बनता है? सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो 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 एकदम अच्छे तरीके से सुनो कि कैसे बनता है। देखो इसमें हम डालते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या डालते हैं इसमें? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं। क्या डालेंगे इसमें? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या डालेंगे फिर से? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं। पोलर प्रोटिक क्या डालेंगे हम? सॉल्वेंट डालेंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है? जैसे हम क्या होते हैं अल्कोहल बोलते हैं, यहाँ पे हम क्या डालेंगे? अल्कोहल डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अब मेरी बात समझ, जब इसको डालेंगे ना तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? धीरे धीरे इसको क्या करेगा? ये तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, इसको बाहर निकाल देगा और यहाँ पे फॉर्म करेगा कार्बोकेटाइन। ठीक है, याद रखना ये क्या करेगा? कार्बोकेटाइन क्या करेगा? फॉर्म करेगा। सिंपल सिंपल बता रहा हूं मैं, ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा? फॉर्म करेगा। ठीक है, जब ये हमारे पास क्या निकल जाएगा? X बाहर निकलेगा तो इसका क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल होगा। और वैकेंट ऑर्बिटल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं कि भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड की क्या है? कमी है। बॉन्ड की कमी है तो भैया कोई आके बॉन्ड बना सकता है। ये जो रिएक्शन हो रहा होता है ना, ये जो रिएक्शन जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जब हम 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड को डालते हैं, क्या डालते हैं भाई? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड को डालते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है? बहुत स्लो रिएक्शन होता है। क्या होता है? एल्काइल हैलाइड को क्या करते हैं? एल्काइल हैलाइड को क्या करते हैं? डालते हैं तो ये क्या होता है? बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन होता है। इसको बोलते हैं स्लो प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? स्लो प्रोसेस बोलते हैं, जो कि मैंने समझाया भी था इसके बारे में, स्टार्टिंग में ही बताया था। ये क्या होता है? हमारे पास स्लो प्रोसेस होता है। जैसे ही हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाता है तो स्टेप नंबर 2 हमारा शुरू होता है। क्या होता है? हमारे पास स्टेप नंबर 2 शुरू होता है। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि हमारे पास क्या बन गया? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है ना भाई, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अब मेरी बात थोड़ा सा और भी ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट बात, जब इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं तो एक्स कैसे निकलता है? ऐसे ही थोड़ी निकल जाता है भाई, ऐसा नहीं निकलता। होता क्या कि यहाँ पे ये जो है ना आर जो है, इसके पास ये क्या होता है? रिच इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी कहानी बताऊं ना तो मजा आ जाएगा। रिच इलेक्ट्रॉन होता है। रिच इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डोनेटिंग ग्रुप। और जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ना भाई, वहां पे हमारा क्या शो करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। क्या शो करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खींचेगा अपने पास। एक्स क्या होता है? देखो ये न्यूक्लियोफाइल होता है। एक्स क्या होता है? सुनो ध्यान से, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन पे नेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपने पास खींचता है। तो खींचेगा तो जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डालेंगे तो तुरंत इसको क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। थोड़ी सी एनर्जी इसको क्या होगी? प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये जो ब्रेक हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? हमारे पास कार्बोकेटाइन फॉर्म कर जाएगा। ये जो कार्बोकेटाइन है इज वेरी वेरी स्टेबल, सबसे बहुत ज्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। ये कार्बोकेटाइन क्या होता है? स्टेबल होता है। एज कंपेयर टू 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है? हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। अब ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है। अब क्या होगा? इसके बाद सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा। अब न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा यहाँ पे, सुनो मेरी बात ध्यान से, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये तो सामने से भी अटैक कर सकता है, सामने से भी क्या करेगा? अटैक कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन तो लगने वाला नहीं है। और ये क्या करेगा? बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो सामने से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। ये मेरी बात बताया था कि यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे कोई भी जगह, यहाँ पे जगह खाली है भैया, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने का तो इधर साइड से भी अटैक करेगा, फ्रंट साइड से भी अटैक करेगा और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। क्या करेगा? बैक साइड से अटैक करेगा। तो जब हमारा, सुनो ध्यान से, फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो कुछ इस तरीके से हमारे पास लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल और कुछ इस तरीके से आर ग्रुप यहाँ लग जाएगा, यहाँ पे भी आर ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आर ग्रुप लग जाएगा। दूसरी बात इसको हम क्या बोलते हैं? रिटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिटेंशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? रिटेंशन बोल देंगे। दूसरी बात हमारा क्या होगा कि हो सकता है कि ये बैक साइड से भी अटैक कर दे। मतलब देखो, या तो फ्रंट साइड से अटैक करेगा, नहीं तो बैक साइड से। ऐसे वन रिएक्शन में दोनों साइड से अटैक होता है। बैक साइड से भी अटैक होगा और फ्रंट साइड से। जो फ्रंट साइड से अटैक हुआ रिटेंशन बोल दिए, और जो बैक साइड से अटैक हुआ इसको हम बोलते हैं, याद रखना, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं हम इसको? इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्जन बोलते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब रिटेंशन और इन्वर्जन क्या होता है? रेसमाइजेशन होता है। क्या होता है? रेसमाइजेशन होता है। इसके बारे में मैंने बता दिया था। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इसमें क्या बनता है? रिटेंशन भी बनता है और इन्वर्जन भी बन जाता है। ठीक है, और इसीलिए ये क्या होता है? आप सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो एल्काइल ग्रुप जितना ज्यादा होता है उतनी जल्दी क्या होता है? ये हाइड्रोजन ग्रुप क्या होता है? लीव कर जाता है।
ये हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ से क्या होता है, हट जाता है, बाहर चला जाता है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज क्या होता है, SN1 रिएक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, फास्ट होता है। तो याद रखना 3 डिग्री ज्यादा फास्ट होगा, 2 डिग्री उससे कम होगा, 1 डिग्री उससे भी ज्यादा क्या होगा, कम होगा। ये बारे में हमने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री जो कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा वो कम स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री, मतलब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या होगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज्यादा क्या होता है भी, स्टेबल होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? चलो अब इस चीजों को मैं थोड़ा सा और भी चीज समझाता हूँ। यहाँ पे देखते हैं कंडीशन फॉर फेवरेबल SN1 रिएक्शन, मतलब कहाँ पे सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन अच्छा शो कर रहा है। तो क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे सबसे अच्छा शो करता है। इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, जस्ट लाइक वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया। वाटर अल्कोहल क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ रही है। अच्छा, गुड लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है, मैं बोलूंगा आयोडीन इज द गुड लिविंग ग्रुप। इसके बाद से क्या हो जाएगा, हमारे पास ब्रोमीन हो जाएगा, देन इसके बाद से क्लोरीन होगा, देन इसके बाद से क्या होगा, फ्लोरीन हो जाएगा। ये हमारे पास लिविंग ग्रुप का क्या होता है, ऑर्डर होता है। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया? तो क्या आपको समझ में आ गया कि SN1 रिएक्शन किस में फास्ट होता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में फास्ट होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद से हमारा वही कंडीशन है, क्या बोला है, कार्बोकैटायन फॉर्म। हाँ जी, स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन में रिक्वायर्ड इसमें होती है, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। ये बात हमने बताया था। अगर स्टेबिलिटी की ऑर्डर की बात करें, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री पे। कार्बोकैटायन की बात कर रहा हूं, कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री में। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ पॉसिबल, जी हाँ बिल्कुल, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। इसमें क्या होता है भाई, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, मतलब कार्बोकैटायन कैन रीअरेंजमेंट, अपने आप को क्या करता है, शिफ्ट कर लेता है। कार्बोकैटायन अपने आप को क्या करता है, शिफ्ट करता रहता है। इसका मतलब याद रखना कि SN2 रिएक्शन में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, कोई भी रीअरेंजमेंट SN2 रिएक्शन में नहीं होता है, लेकिन SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है भैया। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद से रस्मराइजेशन की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ द बोथ कन्फिगरेशन, मतलब कि इन्वर्जन प्लस का रिटेंशन, इन्वर्जन प्लस का रिटेंशन ही क्या होता है, रस्मराइजेशन होता है। इज दैट क्लियर? इसके बारे में बता दिया था। ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल ऑफ वर्क, यहाँ पे आपको कम वीक न्यूक्लियोफाइल आएंगे। क्या आएंगे इसमें, वीक न्यूक्लियोफाइल आएंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे नहीं आएंगे। जस्ट लाइक हमारा बात करते हैं वाटर हो गया, इसके बाद से बात करते हैं ROH हो गया। ये क्या होता है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है, एक तरह से क्या होता है, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है। ठीक है, मतलब कि क्या होता है ना, यहाँ पे सुनो ध्यान से, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है। 3 डिग्री क्या करता है भैया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और तुरंत इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। किसको, हाइड्रोजन को। लिविंग ग्रुप वहां से बाहर हो जाएगा। अब जितना लिविंग ग्रुप बाहर हो रहा है तो हमें न्यूक्लियोफाइल बहुत आराम से, छोटा भी न्यूक्लियोफाइल होगा आराम से अटैक कर जाएगा। छोटा भी कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, वो क्या करेगा, आराम से कार्बोकैटायन पे अटैक कर देगा। लेकिन अगर SN2 रिएक्शन की हम बात करें, उसमें हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ेगी। क्यों, उसमें जबरदस्ती हम वहां पे क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं और न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। हम यहाँ पे बोल रहे कि भैया आओ मेरे घर में चोरी कर लो, तो चोर तो आराम से चोरी करके लेके जाएगा ही ना, उसको ज्यादा एफर्ट क्यों लगाएगा, वो ज्यादा दिमाग क्यों लगाएगा भैया, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। ठीक है, लेकिन SN2 रिएक्शन में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा था, ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा था। मेरी बात समझ में आई क्या, आ गई हुई? ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सा बात, क्विक रिवीजन के लिए थोड़ा सा बहुत बता दिया। SN1 रिएक्शन क्या होता है, 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारा होता है। ठीक है, आगे बात समझ, फर्स्ट ऑर्डर होता है क्या, फर्स्ट ऑर्डर होता है तो वैसे सेकंड ऑर्डर होता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ठीक है ना, प्लीज करेक्ट कर लेना। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, ये क्या होगा, सेकंड। SN2 रिएक्शन सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना। SN2 रिएक्शन जो होगा भैया, ये हमारा क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। प्लीज उसको आप एक बार ध्यान में रख लेना कि SN2 रिएक्शन जो होगा वो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहलाएगा। ठीक है, एक सेकेंड मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मैं कोई कहाँ लिखा हूँ मैं, SN2 रिएक्शन, यहाँ पे SN2 रिएक्शन हमारा, इसको हमारा, ये हमारा 1 डिग्री होगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये क्या होगा 1 डिग्री, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ये फॉलो करेगा और ये हमारा सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ये हमारा क्या करेगा भैया, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो करेगा। ये थोड़ा बहुत मिस्टेक है, इसको याद करें। ठीक है, चलो आगे मेरी बात समझ में। तो बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था, समझा दिया था, क्वेश्चन भी कराती है और भी सारी चीजें करना भी। अब इसके बाद में क्वेश्चन ही करने हैं, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन ही करना है। तो ये मेरी बात समझ में आ गई। इसके बाद से रेसमराइजेशन हमारा होता है और रीअरेंजमेंट इसमें क्या होता है, फॉर्म करता है, लेकिन SN2 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट फॉर्म नहीं कर रहा था। इज दैट क्लियर? चलो इसके बाद से बता रहे हैं क्वेश्चन पे आगे भैया, क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, विच रिएक्ट्स फास्टर इन SN1 रिएक्शन, विच रिएक्ट फास्टर SN1 रिएक्शन। तो हमें पहले दिमाग में फिट होना चाहिए कि भैया 3 डिग्री जो होगा ना वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, 2 डिग्री कम होगा, 1 डिग्री उससे कम होगा, अल्काइल हैलाइड में सबसे कम होगा। ये रिएक्टिविटी अपने माइंड में रख लो भैया, SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर अपने दिमाग में रख लो।
क्या होता है हमारे पास, क्या CH3I, क्या अल्काइल हाइड्राइड में रिएक्टिविटी SN1 से ज्यादा होगा, आंसर इज नो। क्या ये क्या है हमारा 1 डिग्री है, क्या इसमें होगा, नहीं होगा। ये हमारे पास 2 डिग्री है, उतना फास्ट तो नहीं होगा। देखो SN1 रिएक्शन होगा, SN1 रिएक्शन होगा, लेकिन फास्ट नहीं होगा, इसमें भी फास्ट नहीं होगा, इसमें भी फास्ट नहीं होगा। ये क्या बन रहा है, देखो ध्यान से, ये क्या बन रहा है, Cl हो रहा है भैया यहाँ पे, ये क्या हमारे पास, ये भी CH3 है, ये भी यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे भी क्या है, CH3 है। तो सबसे ज्यादा फास्ट कितना होगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में फास्ट होता है। तो आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। इसके बारे में आपको बता, ठीक है। आगे मेरे पास समझ में, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज्यादा, मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए फास्ट रिएक्शन होता है। SN1 रिएक्शन इज सो, क्या इन्वर्जन होता है SN1 रिएक्शन में, सिर्फ नहीं होता है। क्या रिटेंशन होता है, सिर्फ नहीं होता है। रेस्मराइजेशन होता है, जी बिल्कुल होता है। रेस्मराइजेशन का मतलब होता है जिसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों हो रहा, ठीक है। इसके बाद नो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज, नहीं ऐसी बात नहीं है, इसमें चेंज होती रहती है, रीअरेंजमेंट होता रहता है, ठीक है। आंसर इज सी, सी इज द राइट आंसर। ओके, देखो ध्यान से, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, रेट डिपेंड्स ऑन, रेट किस पे डिपेंड होता है, क्या न्यूक्लियोफाइल 1 डिपेंड होता है, नहीं, आंसर इज नो। क्या दोनों पे डिपेंड करता है, नहीं। क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नहीं। क्या 1 सबस्ट्रेट पे क्या होता है, डिपेंड करता है। SN1 रिएक्शन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, SN1 रिएक्शन। अगर SN2 रिएक्शन होता तो इसमें से तो कोई भी नहीं होता, वैसे नहीं, बोथ होता, क्या होता, बोथ हो जाता, सॉरी फॉर दैट, बोथ हो जाता, ठीक है। मतलब बोथ मतलब क्या, न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट, ठीक है। आंसर इज सबस्ट्रेट, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉल्वेंट फेवरेट SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन की बात करें, ये हमारा क्या होता है, SN2 रिएक्शन के लिए होता है, याद रखना। चलो यहाँ पे रिवीजन कराया तो मैं, ये क्या होता है, SN2 रिएक्शन के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, SN2 रिएक्शन के लिए होता है। वाटर हमारा SN1 रिएक्शन के लिए होता है, ये हमारे पास SN2 रिएक्शन के लिए होता है। तो आंसर इस क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वाटर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन हमारा फॉर्म करता है। चलो रीअरेंजमेंट, अगर इन दिस रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, क्या SN2 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है, आंसर इज नो। SN1 रिएक्शन में होता है क्या, आंसर इज यस, बोथ नहीं, नॉन नहीं, ठीक है। ये बारे में बता दिया था, फटाफट देख लो। आंसर क्या होगा, बी होगा, SN1 रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्विक रिवीजन हमारा फिर से, SN1 रिएक्शन हमारा 2 स्टेप में रिएक्शन होगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट फॉर्म होगा, रेस्मराइजेशन फॉर्म होगा, फटाफट देख लो। अब बात करते हैं मेन टॉपिक हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे भाई साहब। स्टीरियोकेमिस्ट्री, देखो ये सारा वीडियो एक बार में ही आपके पास आने वाला है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं भाई स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है। देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री 3D अरेंजमेंट, मतलब जो 3 डिग्री बनता है ना कंपाउंड, वो उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, उसका मतलब अरेंजमेंट कैसा, उसका शेप कैसा होता है, उसके मॉलिक्यूल्स कैसे हमारे बिहेव करते हैं, वो सारी चीजें इसके बारे में बताता है। क्या बोला यहाँ पे, स्टीरियोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द 3 डिग्री पार्शियल अरेंजमेंट जो होता है एटम्स इन मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स से मॉलिक्यूल्स में हमारा होता है, हाउ इट अफेक्ट द प्रॉपर्टीज एंड दिस रिएक्शन, मतलब यहाँ पे कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी रिएक्शन क्या होगी भैया, ठीक है, किस तरीके का उसका क्या होता है, रीअरेंजमेंट शो करता है, ये सारा चीज जैसे जैसे जस्ट लाइक क्या पढ़ना हमें, जस्ट लाइक जैसे SN2 रिएक्शन प्रोसेस जो होता है कंप्लीट स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, इन्वर्जन शो करता है। SN क्या होता है, इन्वर्जन शो करता है। ये जो इन्वर्जन रिटेंशन बता रहा हूँ, क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ही तो है, वो क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ही है। मतलब SN1 रिएक्शन कैसे शो, मतलब जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन से जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है उसका बिहेवियर कैसा, वो किस तरीके का अरेंजमेंट शो कर रहा है, वो चीजें हमें यहाँ पे बताना है। उसकी हमारी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके बारे में हम कैसे पता है, तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे होती है, किस तरीके का उसे किस तरीके का वो दिखाई देता है, वो सब चीजें कौन बताता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री बताता है। जिसमें हमने देखा था कि जो SN2 रिएक्शन होता है क्या शो करता है, इन्वर्जन शो करता है। अच्छा SN1 रिएक्शन क्या होता है भैया, ये हमारा रेस्मराइजेशन शो करता है, मतलब कि रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों शो करता है। तो बेसिकली याद रखना कि स्टीरियोकेमिस्ट्री हम किसके लिए पढ़ते हैं भैया, 3 डिग्री अरेंजमेंट के लिए पढ़ते हैं। 3 डिग्री पार्शियल जो हमारा होता है, पार्शियल अरेंजमेंट के लिए क्या होते हैं, हम पढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, इस 3 डिग्री अरेंजमेंट पार्शियल अरेंजमेंट के लिए जो हम पढ़ना होता है ना, ये बेसिकली हमारा किसमें काम आता है, तो एक में मतलब ये हमारा सिंपल सा फंडामेंटल है कि ये हमारा ये बताता है कि भाई कंपाउंड का अरेंजमेंट कैसा है जब रिएक्शन से प्रोडक्ट में बन रहा है, जब रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट में बन रहा है। तो इसमें हमें कुछ चीजों के बारे में पढ़ना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू द अंडरस्टैंड दिस द कांसेप्ट वी नीड टू लर्न सम बेसिक स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रिंसिपल एंड नोटेशन। लाइक इसमें प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल पढ़ना होता है, कुछ नोटेशन इसमें पढ़ना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्टिकली एक्टिव, क्या कंपाउंड हमारे ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं है, उसके बारे में कि कैसे पता लगाएं कि ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है,
ठीक है, ब्लर हो गया, हाँ ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कायरलिटी के बारे में कि वो कायरल शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कायरलिटी क्या होती है, एक कायरल क्या होता है, कायरल क्या होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, रिटेंशन के बारे में हमने बात कर लिया है, इन्वर्जन के बारे में हमने बात कर लिया कि SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, रेस्माइजेशन के बारे में हमने बात कर लिया है, एक होता है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में, यहाँ तक हमने बात कर लिया। ये सारी चीजें हमें अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, चलो शुरू करें फिर, फटाफट बताओ शुरू करें क्या। चलो देखो ध्यान से, हमें सबसे पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री को सही तरीके से समझने के लिए, एक स्टीरियोकेमिस्ट्री में सही तरीके से समझने के लिए एक प्रिंसिपल को पढ़ना होता है, जिस प्रिंसिपल का नाम होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड द ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, जिसको हम PPL बोलते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट बेसिकली क्या होता है, देखो मैं हमेशा से बताता हूँ, जब क्या होता है ना, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनता है, तो वो किस तरीके से बन रहा है, क्या क्या वो, उसका नेचर क्या है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो सब चीजें बताने के लिए हमें ये प्रिंसिपल को पढ़ना होगा। देखो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, कोई भी एक लाइट ले लिया हमने, ठीक है, अब कोई भी लाइट होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो इस तरीके से लाइट हमने ले लिया, इस लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं इसको, अनपोलराइज्ड लाइट। क्या होगा, अनपोलराइज्ड लाइट हमने इसको लिया। अब ये अनपोलराइज्ड लाइट जो होगा ना, ठीक है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, लाइट क्या हुआ, इधर उधर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल सा है कि एक निकोल प्रिज्म यूज करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, एक निकोल प्रिज्म यूज करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, निकोल प्रिज्म को क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, निकोल प्रिज्म को यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, जिससे NP बोल देता हूँ मैं, सुनो ध्यान से, NP इज द निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म क्या होगा, हमारा NP हो जाएगा। अब यहां से इस लाइट को क्या करूंगा, मैं पास करूंगा। जब यहां से इस लाइट को मैं पास कर रहा हूं, मैं समझना मेरी बात ध्यान से, यहां से इस लाइट को मैं पास करूंगा तो होगा क्या, ये जो लाइट है ना, ये पोलराइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा, मतलब कि ये लाइट का एक डायरेक्शन हो जाएगा। एक लाइट का क्या होगा, इस तरीके से एक डायरेक्शन क्या करेगा, शो कर देगा। इस तरीके से जो अनपोलराइज्ड लाइट है इसका क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन हो जाएगा, जो जिसको हम बोलते हैं ये क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। क्या हो गया, ये पोलराइज्ड हो गया। याद रखना, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पोलराइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पोलराइज्ड हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, फिर से समझो, अनपोलराइज्ड लाइट था, उसको हमने एक प्रिंसिपल है, ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रिंसिपल है। इससे क्या आता है भैया, थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट आते हो, ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इसके MCQs बहुत अच्छा बनता है भैया। तो यहाँ पे इसको हम ज्यादातर बहुत तरीके से कहाँ पे पढ़ते हैं भैया, नीट और जेईई के लिए पढ़ते हैं, लेकिन हमारे बोर्ड के लिए बहुत ही क्या होता है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो अनपोलराइज्ड लाइट क्या होगा, यहाँ से हम पास कर रहे हैं, यहाँ से किससे पास कर रहे हैं, निकोल प्रिज्म से। जब इससे पास करेगा तो ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा एक पोलराइज्ड बन जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक पोलराइज्ड लाइट फॉर्म कर गया, ये पोलराइज्ड हो गया। अब क्या होगा भाई, अब इसके बाद से इसमें हमने क्या कर दिया, एक फ्लोरोमीटर से देखना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये फ्लोरोमीटर होता है भैया, याद रखना, फ्लोरोमीटर होता है। अब इस फ्लोरोमीटर से क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं, सुनो ध्यान से। तो ये हमारा क्या होता है, पोलराइज हो गया, इसको हम देख रहे हैं, और फिर मेजरमेंट करके हम ये देखते हैं क्या कि ये क्या कर रहा है, कि राइट साइड रोटेट कर रहा है या फिर लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है हमारे पास, क्या ये राइट साइड रोटेट कर रहा है या फिर लेफ्ट साइड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो जब, याद रखना, ध्यान से मेरी बात समझना, जब ये क्या करेगा, राइट साइड रोटेट करेगा, मतलब कि यहाँ पे कुछ ये क्या करेगा, कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज जाएगा। कहाँ जाएगा भाई, ये क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे, क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं इसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर ये हमारा पोलराइज्ड लाइट है और ये हमारा क्या होता है, इस तरीके से मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज ऐसे करके मूव कर रहा है, अगर इस तरीके से मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या शो कर रहा है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है, मतलब ये जो है पोलराइज हो गया और ये हमारा क्या करेगा, कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसको हम बोल देंगे कि क्या हो गया, ये जो कंपाउंड है क्या शो कर रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव शो कर रहा है, मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और क्लॉकवाइज ऐसा रोटेट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं उसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम क्या करते हैं, प्लस साइन से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी सारी चीजें हम अभी बता देंगे आपको। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड से रोटेट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से रोटेट कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, लीवो रोटेटरी, जिसको हम माइनस साइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक प्लस साइन होता है, क्या होता है, माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी ये रोटेशन होगा ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होगा भैया, पास करेगा निकोल प्रिज्म से, अनपोलराइज्ड लाइट पास करेगा, जो कि पोलराइज हमारा क्या होगा, लाइट फॉर्म कर जाएगा। और फिर इसके बाद से जब देखेंगे कि हम प्लेनोमीटर से देखेंगे कि ये क्या होगा, राइट साइड रोटेट कर रहा है, लेफ्ट साइड, राइट साइड से रोटेट करेगा तो क्लॉकवाइज हमारा फॉर्म करेगा, और लेफ्ट साइड से रोटेट करेगा तो क्या करेगा भैया, ये हमारा जो करेगा एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो क्या होगा, लीवर रोटेटरी हो जाएगा। क्लियर, चलो चीजें हमें यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे एक करके चीजें समझते हैं, सुनो ध्यान से। क्या होगा भैया, the angles by the which is the plane polarized rotate measure by the
इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड दिस एनालाइजर। जो हम रोटेट कर रहा है यहाँ पे, जैसे ये हमारा क्या था, पोलराइज लाइट था, समझो मेरी बात ध्यान से, ये क्या था हमारे पास, पोलराइज लाइट था। अब इस पोलराइज लाइट को जिससे हम देखते हैं, याद रखना, जिसको हम देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एनालाइजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एनालाइजर भी बोलते हैं। इस एनालाइजर से क्या करते हैं, इसको हम जब देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये कहाँ किस साइड रोटेट कर रहा है, क्या ये इधर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्या बोलेगा, ध्यान से देखो, द कंपाउंड्स रोटेट विद द प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेक्स्टो रोटेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेक्स्टो रोटेटरी बोलते हैं, जिसको हम प्लस साइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन, बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन। क्या मेरी बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं, डेक्स्टो रोटेटरी बोलते हैं। बात करते हैं यहाँ पे ध्यान से, अगर ये क्या कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी बोलते हैं, लीवो रोटेटरी बोलते हैं। साइन हमारा क्या होता है, नेगेटिव साइन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और लीवो रोटेटरी है, ये एक दूसरे को क्या होता है, आइसोमर होते हैं। ये क्या होता है, एक दूसरे को ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, समझो ध्यान से, सच द प्लस मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी आइसोमर कंपाउंड्स आर इज कॉल्ड द ऑप्टिकल आइसोमर। ये ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, और इसी ऑप्टिकल आइसोमर का जो फेनोमेना होता है इसको बोलते हैं ऑप्टिकली आइसोमर्स, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स या फिर आइसोमर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो एक दूसरे क्या होता है, जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो घूम रहा है, जैसे हमारे पास कहते हैं इन्वर्जन हो रहा था, जैसे रिटेंशन हो रहा था, ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर राइट साइड घूम रहा है, लेफ्ट साइड घूम रहा है, तो राइट साइड घूमेगा तो क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, जिसका साइन क्या होगा, प्लस होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में घूमेगा तो लीवो रोटेटरी होगा, जिसका साइन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, और भी चीजें देखना है। हमने देखा क्या कि जो कंपाउंड मूव कर रहा है, राइट साइड लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, उसी को बोलते हैं कि वो क्या कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। वो कंपाउंड क्या ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्लियर बात हमारे, उस चीज के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा कुछ प्रिंसिपल है मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, और यहाँ पे कायरलिटी के बारे में बात करेंगे और एनेंटियोमर के बारे में बात करेंगे। चीजों को समझेंगे और ये चीजें क्लियर हो जाएगा। यहीं से क्वेश्चन आएगा, जो आएगा यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्लियर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, लेकिन नीट जेईई के लिए बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इसको पढ़ना होता है, ठीक है ना। उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही बहुत बड़ा होता है, तरीके से पढ़ना होता है। मॉलिक्यूलर एसिमेट्री क्या होता है, देखो एसिमेट्री का मतलब होता है कि जिसके जो कार्बन है, जैसे समझो ध्यान से, ये हमारे पास कार्बन है, समझना मेरे बात ध्यान से। अब इस कार्बन पे क्या होता है ना, सारे जो सब्स्टिट्यूट होता है ना, वो क्या होता है, अलग अलग रहते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग रहते हैं, ठीक है। मेरी बात समझना, OH लगा दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया, यहाँ पे हमने Cl लगा दिया, फिर Br लगा दिया, क्या लगा दिया, यहाँ पे Br लगा दिया। अब मेरी बात समझना, या फिर CH3 लगा दिया, समझना ध्यान से, क्या लगाता हूँ मैं, CH3 लगा दिया। अब मेरी बात समझना, ये जो कार्बन है ना, ये जो सेंटर में जो कार्बन तुमको दिख रहा है, और ये जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट मतलब कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट दिख रहा है, जो बॉन्ड बना रखा है हमारे पास सराउंडिंग में, इसके जो बॉन्ड बना रखा है, आप देखो ध्यान से, ये जो तीनों हमारे चारों जो हमारा दिख रहा है ना, ये चारों अलग अलग क्या होते हैं भाई, ये हमारे कंपाउंड है। एक हमारे पास C2H5 है, ये अलग कंपाउंड है हमारे पास। OH एक अपना अलग बिहेवियर शो करता है, CH3 अपना अलग, हाइड्रोजन क्या होता है एक अलग, मतलब चारों डिफरेंट क्या होता है, कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है। डिफरेंट कंपाउंड बोलो, डिफरेंट कुछ एलिमेंट होगा, कुछ क्या होगा, कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। अब सुनो, ये जो डिफरेंट हमारा है ना, इसी को बोलते हैं एसिमेट्री। क्या बोलते हैं, एसिमेट्री, मतलब ये सिमेट्री नहीं है। कैसे हम समझेंगे सिमेट्री नहीं क्या है, ये मिरर इमेज से हम आपको बहुत तरीके से आपको समझाऊंगा। बस इतना समझ लेना कि अगर हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंस हमारा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंस अगर क्या होता है कि इस तरीके से कार्बन के सराउंडिंग में अगर ये सब्स्टिट्यूट लगे होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि भैया ये हमारा एसिमेट्री है। क्या हमारे पास एसिमेट्री, समझो मेरी बात ध्यान से, क्या बोला, ए मॉलिक्यूल्स इज एसिमेट्री इफ डज नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू द आइडेंटिकल हैबिट। एग्जांपल क्या होता है भैया, हमारे पास 2-ब्यूटेनॉल, इसके बारे में हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। क्या बोला है, द मिडिल कार्बन, जो मिडिल कार्बन होता है उसके 4 डिफरेंट क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो क्या होता है, नॉन प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, मतलब कि वो क्या होता है, एसिमेट्री होता है। मतलब ये तुम्हें दिख रहा है जो, इसको क्या बोलते हैं, हम एसिमेट्री मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एसिमेट्री मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। और आगे चल के याद रखना, इसी को हम कायरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कायरल भी इसी को हम क्या करते हैं, बोलते हैं। जब हमारे पास कायरल, हम समझाएंगे आपको मिरर इमेज। अभी थोड़ी देर में हम कायरलिटी के बारे में बात करेंगे, एनेंटियोमर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मेरे बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए बोलते हैं सो इट इज द एसिमेट्री, इसीलिए वैसे क्या होता है, ये एसिमेट्री होता है। क्या मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर तुमको ये सब चीजें नहीं समझ में आ गया, बस ये एग्जांपल याद रखना, क्या होता है 2-ब्यूटेनॉल जो हमारा होता है क्या होता है, एसिमेट्री होता है। कैसे हमारा 2-ब्यूटेनॉल, चलो भाई दिखाए थे। पहली बात तो क्या होता है, ये जो डिफरेंट आपको दिख रहा है सराउंडिंग में, ये क्या होता है, एसिमेट्री होता है। अब इसके बाद से हमारे पास समझो ध्यान से जो चीजें मैंने बताया, ठीक है। आप चीजें समझो ध्यान से, लो
लो थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ, ये 2 ब्यूटेनॉल हमारे बात करते हैं इसके बारे में बताते हैं, सुनो ध्यान से। ये हमारे पास क्या होगा, एक कार्बन हो गया, ठीक है, यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे हमारे पास OH लगा है, यहाँ पे हमारे पास C2H5 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या, अरे वही तो बनाया था मैंने, CH3 बनाया था। ये जो दिख रहा है आपको, यही क्या होता है भाई, हमारा एसिमेट्री होता है। क्या होता है, एसिमेट्री, मतलब कार्बन के सराउंडिंग में डिफरेंट ग्रुप क्या होते हैं, अटैच होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्री मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है, आगे बात समझ में, चलो ठीक है आगे समझते हैं। इसके बाद से हम बात करते हैं यहाँ पे कायरलिटी के बारे में, कि कायरलिटी क्या होता है। सिंपल सा फंडामेंटल है, ए मॉलिक्यूल इज द कायरल, इट इज नॉट सुपर इम्पोसिबल ऑन दिस मिरर इमेज। ठीक है, इसके बारे में हम समझाते हैं आपको, सुनो मेरी बात ध्यान से, आराम से समझो। देखो सुनो मेरी बात, जैसे मान लो हमारे पास ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने C2H5 लगा दिया, समझना मेरे बात ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास OH लगा दिया, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, CH3 लगा दिया, समझना मेरे बात ध्यान से। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मिरर इमेज, यहाँ पे मिरर लगा दिया। मिरर लगाने के बाद से होता क्या है कि कंपाउंड कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे पास क्या होता है, H हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, C2H5 हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास OH हो जाता है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, CH3 हो जाता है। मेरी बात समझो ध्यान से, मेरी बात समझो, ये यहाँ से ये हो जाता है। अब क्या होता है, ध्यान समझना, कि जब इसको 180 डिग्री आप रोटेट करोगे, क्या करोगे, इसको 180 डिग्री क्या करोगे, रोटेट करोगे, इसको क्या करोगे, 180 डिग्री रोटेट जब करोगे, तो रोटेट करने के बाद से जब रोटेट आप इसको करोगे, तो देखो ध्यान से, ऐसे करके फिर से ऐसे करके फिर रोटेट कर रहा हूं। जैसे कि एग्जांपल समझा रहा हूं, एग्जांपल समझो। जैसे क्या होता है समझना मेरी बात ध्यान से, कि ये हमारे पास हाथ है, समझो ध्यान से, ये यहां से देखो, ये हमारे पास हाथ, यहाँ पे एक मिरर मैंने बीच में रख दिया, मिरर जो रखा कुछ इस तरीके से मिरर इमेज फॉर्म कर दिया, यहां से देखो इस तरीके से मिरर इमेज क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया। अब जो है इसको मुझे सुपर इम्पोज कराना है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले कंपाउंड्स को, या फिर मैं बोलूंगा इस वाले कंपाउंड को मैं 180 डिग्री क्या करूंगा, रोटेट करूंगा, तो कुछ इस तरीके से हमारा कंपाउंड बन जाएगा। 180 डिग्री से रोटेट करेगा, ऐसा बन जाएगा। और फिर मैं बोलूंगा इसको सुपर इम्पोज करो, देखो ध्यान से, इसे 180 डिग्री बन जाएगा। और मैं बोलूंगा इसको सुपर इम्पोज करो, तो आप इसको क्या करोगे, इसके ऊपर रखोगे, इसके ऊपर रखोगे, तो देखो ध्यान से, ये हमारा क्या सुपर इम्पोज हो रहा है, क्या ये एक्चुअल में सुपर इम्पोज नहीं होता। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है, पूरा ऐसे हो जाना, पूरा इस तरीके से दिखाई देना, इसी को क्या बोलते हैं, हम सुपर इम्पोज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास है, कि जो हमारे पास एक कंपाउंड था, देखो ध्यान से ऐसे था, अब इसको हमने क्या कर दिया, 180 डिग्री रोटेट कर दिया। पहले बात तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड का जो मिरर इमेज बना कुछ इस तरीके से बना, और फिर मैंने क्या कर दिया, इसको 180 डिग्री पर रोटेट कर दिया, ऐसे कर दिया 180 डिग्री पर रोटेट। जैसे हमारा क्या हो रहा था, जैसे समझो ध्यान से मेरी बात ध्यान से, यहाँ से अनपोलराइज्ड लाइट था हमारे पास, यहाँ पे आ रहा था, ये इस तरह से हो गया। फिर इसके बाद से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देख रहे थे, उसी तरीके से 180 डिग्री पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे रोटेट कराएंगे। तो देखा ध्यान से, ये हमारे पास ऐसा था, अब इस तरीके के 180 डिग्री पर रोटेट करा देते, तो कुछ इस तरीके से हो गया। अब फिर मैं बोलूंगा इसको सुपर इम्पोज कराओ, तो ऐसे कर दोगे सुपर। लेकिन आप देखो क्या ये सुपर इम्पोज किया क्या, तो आंसर इज नो, ये सुपर इम्पोज नहीं करा। सुपर इम्पोज का मतलब कि प्रॉपर इस तरीके से सुपर इम्पोज इसको करना चाहिए, बट ऐसा नहीं कर रहा है। जब ये सुपर इम्पोज कंपाउंड नहीं करते, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, कि ये क्या है, कायरल शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, कायरल शो कर रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, ये कायरलिटी क्या करता है, शो कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो कायरल कभी भी समझना हो, कायरल कभी भी किसी कंपाउंड के बारे में जानना हो कि ये कायरल है या नहीं है, तो देख लेना कि ये जो मिडिल कार्बन है ना, ये जो मिडिल कार्बन है उसके सराउंडिंग में अगर डिफरेंट एलिमेंट या फिर डिफरेंट कंपाउंड लगे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड या फिर डिफरेंट एलिमेंट लगे होते हैं, समझ जाना कि ये क्या शो करेगा, कायरल शो करेगा। क्या शो करेगा, कायरल शो करेगा। ठीक है, अब मेरी बात समझना, लाइक योर द लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हम देख रहे थे, जो कि मैंने आपको बताया था एग्जांपल से कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपको देखना है, इससे हमें पता चल जाएगा कि कायरल शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कंडीशन क्या होना चाहिए कायरलिटी के लिए, तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंस ऑफ द कायरल एसिमेट्रिक होना चाहिए। सिंपल सी बात है, क्या हमारा एसिमेट्रिकल है, और एसिमेट्रिक जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कायरल हम बोल सकते हैं। ठीक है, कार्बन मस्ट हैव द 4 डिफरेंट ग्रुप, इसमें 4 डिफरेंट अगर ग्रुप होता है तो क्या शो करेगा, कायरल शो करेगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था। सिंपल शब्दों में कायरल समझना है कि 4 डिफरेंट जो मिडिल कार्बन होता है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कायरल बोल देते हैं। ये कंडीशन होता है कायरल का। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट इसके बाद से बात करते हैं एग्जांपल में। जैसे हमने बोला 2 ब्यूटेनॉल हमने लिया, तो 2 ब्यूटेनॉल का शो कर रहा है भाई, कायरल शो कर रहा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे बोला फॉर्म 2 मिरर इमेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनहांसियोमर। क्या बोलते हैं इसको, एनहांसियोमर। ये जो हमारे पास 2 मिरर इमेज फॉर्म कर रहा है ना, ये 2 मिरर इमेज फॉर्म कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, इसको रोटेट जब कराते हैं तो ये हमारा फॉर्म करता है, एनहांसियोमर फॉर्म करता है। क्लियर? ठीक है, दे आर नो सुपर इम्पोज, ये सुपर इम्पोज नहीं होता है। जो सुपर इम्पोज हो जाता है, ध्यान समझ, अच्छा ठीक है, ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, और एक चीज याद रखना, सो इट इज द कायरल एंड द ऑप्टिकली एक्टिव। अगर वो कायरल है
तो क्या होगा भाई, ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। अगर वो कंपाउंड कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो याद रखना, ये जो हमारा डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है और क्या होता है, ये कायरल है, क्योंकि 180 डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेट कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। समझा था? अगर रोटेट करेंगे तो क्या होगा भाई, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्लियर? चलो और मेरी बात समझो ध्यान से। अब इसका रिलेशन क्या होता है भैया, आप सुनो थोड़ा सा और भी सुनो ध्यान से, सुनो और भी सुनो ध्यान से, इसमें नहीं है क्या? चलो ठीक है, हम देखो। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि अगर हमारे पास क्या है, ये H हो गया, ये हमारे पास OH हो गया, ये हमारे पास एक और OH हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लो CH3 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास दो, हमारे पास क्या होता है, OH आ गया। समझना मेरे बात ध्यान से। तो ये जो दो OH आ गया, अगर मैं बोलूंगा कि क्या ये कायरल शो कर रहा है या फिर ए कायरल शो कर रहा है, तो याद रखना ये हमारा क्या होगा, ए कायरल होगा। क्या होगा हमारे पास, ए कायरल होगा। समझना मेरे बात ध्यान से, क्यों होगा, ये क्या होगा, ए कायरल होगा। और ये ए कायरल भी क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। याद रखना, ए कायरल भी क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ये क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है ए कायरल भी। कैसे होता है, समझो मेरी बात ध्यान से। जब इसको हम रखेंगे, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, मिरर इमेज फॉर्म कराएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, OH और क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H। अब इसको अगर मैं 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे रोटेट करूंगा, ऐसे रोटेट करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा मैं, तो ये जो हमारा होगा कुछ इस तरीके से फॉर्म कर जाएगा। जब 180 डिग्री पे रोटेट करूंगा, 180 डिग्री पे क्या करूंगा, इसको रोटेट जब मैं करूंगा, तो ये कैसे फॉर्म कर जाएगा भैया, तो ये हमारा फॉर्म कर जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसे पहले था OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H हो जाएगा। फिर इसको उठा के यहाँ पे रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सुपर इम्पोज हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, दो कांच का ग्लास है, समझो मेरी बात ध्यान से। ये दो ग्लास है हमारे पास, यहाँ पहले एक ग्लास है और इसका हमने मिरर इमेज बनाया, कांच का ग्लास है याद रखना। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा इसी तरीके से मिरर। अब इसको उठा के सुनो मेरी बात ध्यान से, ये हमारे पास ग्लास है, ठीक है, और इस ग्लास के पास मिरर रखा हमने। अब ये क्या होगा कि उसी तरीके का इमेज फॉर्म कर जाएगा। अब इसको तुम 180 डिग्री पर रोटेट करो और उठा के रखो, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर जाएगा। जब ये सुपर इम्पोज करता है ना, जब ये सुपर इम्पोज करता है तो इसको हम बोलते हैं ए कायरल। क्या बोलते हैं, ए कायरल। मतलब अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो अगर दो भी ग्रुप अगर सिमिलर मिल जाए आपको, दो भी ग्रुप अगर सिमिलर अगर मिल जाता है तो समझ जाना कि वो एक कायरल शो कर रहा है, वो कायरल शो नहीं करेगा। कायरल शो करने के लिए डिफरेंट ग्रुप लगना जरूरी है, ठीक है। आगे बात में रिलेशन बिटवीन देम, क्या क्या रिलेशन है भैया, तो ऑल कायरल molecules is symmetrical, all chiral molecules are asymmetrical। जितने भी कायरल होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने मॉलिक्यूल्स कायरल होते हैं वो क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स मे नॉट ऑलवेज बी कायरल। रेयर केस में कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कायरल शो नहीं करता, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। उसका एग्जांपल आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। एनंसियोमर क्या होता है, सिंपल बात कह रहा है, एनंसियोमर आर द पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। सिंपल सी बात है, जो आप मिरर इमेज बना रहे थे ना, जो आप मिरर इमेज जो बन रहा था उसी को क्या बोलते हैं, एनंसियोमर बोलते हैं। ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है, ये सुपर इम्पोज नहीं होता है। मतलब कि ये कायरल के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, ये कायरल के बारे में बात कर रहा है। कायरल हमारा सुपर इम्पोज नहीं करता। 2-ब्यूटेनॉल हमारा ये एग्जांपल दे रखा है। इसके दो एनंसियोमर होते हैं, क्या होते हैं, एक तो राइट हैंड मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, एक लीवो रोटेटरी। ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी होता है ना, उसी को हम बोलते हैं एक्चुअली में आइसोमर। इसी को एनंसियोमर बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, एनंसियोमर बोलते हैं। अरे इतना ब्लर, ओह हाँ अभी ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, देखो ध्यान से, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी जब होता है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, एनंसियोमर बोलते हैं। जब हमारे पास, सुनो ध्यान से, जब ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास मान लो हैंड है, ठीक है, और यहाँ पे सामने मिरर लगा के ये हमारे पास बन गया। अब इसको जो 180 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो ये क्लॉकवाइज भी रोटेट हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं। तो क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है क्या बोलते हैं उसको, लीवो रोटेटरी बोलते हैं हम, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं एनंसियोमर बोलते हैं, ठीक है। याद रखना क्या होता है, एनंसियोमर होता है। तो याद रखना ये भी बात कि जब 2-ब्यूटेनॉल आता है तो इसके दो एनंसियोमर फॉर्म करते हैं। एक हमारे पास राइट मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक हमारा लीवो रोटेटरी। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, देख लेना, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। चलो, रिलेशन बिटवीन ऑल थ्री के बाद में रिलेशन बताते हैं, सुनो ध्यान से। ऑल मॉलिक्यूल्स एसिमेट्रिकल, देन हमारा क्या होगा, कायरलिटी शो करेगा। कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होगा, एनंसियोमर शो करेगा। जो कायरल होगा वो क्या शो करेगा भैया, एनंसियोमर। क्यों, क्योंकि एक कायरल शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये अंश नॉन सिमेट्रिकल होता है। क्या होता है, नॉन सिमेट्री होता है। नॉन क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। ये चीजें मैंने अभी तक बता दिया। देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है नो सुपर इम्पोज।
नो सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज क्या होगा, नहीं होगा। सुपर इम्पोज किस में नहीं होता है, कायरल में नहीं होता है। क्या मेरे बात समझ में आ रही है? तो ये रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना है, ठीक है। देखो भाई क्लासेस लेने में थकान हो गई पूरी तरह अच्छी तरीके से, ठीक है। जो आपके बोर्ड के लिए जरूरी था वो चीजें मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया, बता दिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला, विच इज कायरल, कौन इसमें हमारे पास क्या होता है, कायरल होते हैं। समझना मेरी बात ध्यान से। देखो कायरलिटी शो करने के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। पहले आते हैं, देखो ध्यान से, ये कार्बन है, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, ये हमारे पास CH3 हो गया, ये हमारे पास OH हो गया। पहली बात क्या कि कार्बन के हमने पढ़ा था कि कार्बन के सराउंडिंग में डिफरेंट ग्रुप अटैच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिमिलर ग्रुप अटैच हो रखा है, मतलब ये ए कायरल है। क्या हमारे पास ए कायरल है, आंसर ये हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे H हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकंड भैया, यहाँ पे हमारे पास H हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है Cl हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास CH3 हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा CH3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, दो हमारे पास क्या आ गया भैया, दो हमारे पास सिमिलर ग्रुप अटैचमेंट दिख गया, मतलब ये भी हमारा पास कायरल शो नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद से देखते हैं भाई, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि ये हमारे पास कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास क्या है C2 मतलब CH2 और क्या हमारे पास CH3, ठीक है। नीचे क्या हमारे पास Cl है और यहाँ पे क्या हमारे पास CH3 है। अब आप देख सकते हो कि भाई ये अलग हमारा सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंस क्या हो गया भैया, डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, मिडिल टर्म के सराउंडिंग में ग्रुप आ चुके हैं। अगर आ चुके हैं तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। देखो करने की तरीके समझ में आ गया, आपको बता दिया, आंसर सी ही आएगा। देखो ध्यान से, 4 डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ, सी इज द राइट आंसर। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो बस थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा, नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन 2 ब्यूटेनॉल, अभी बताया था नंबर ऑफ कार्बन, याद रखना नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल में कितने कायरल कार्बन होते हैं, 2 होते हैं। आंसर इज सी, सी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। एक ही होते हैं क्या, बनाना पड़ेगा क्या, ये क्या होता है, एक सेकंड को, अभी तो हमने बात किया था इसके बारे में, ठीक है। 2 ब्यूटेनॉल एग्जिस्ट एज अ 2 फॉर्म, ठीक है, अच्छा इनएंशियोमर 2 फॉर्म करता है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। कायरल कितने शो करेगा भैया, एक ही कायरल शो करेगा। देखो ध्यान से कैसे करेगा, ये हमारे पास कार्बन हो गया, कोई इसके आइसोमर फॉर्म नहीं कराया, आइसोमर तो हमारा फॉर्म कर ही रहा है, लेकिन फिर भी एक सेकंड को ध्यान से, ये हमारे पास क्या होगा CH3 हो जाएगा, ये क्या होगा C2H5 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या होगा OH हो जाएगा, ये हमारे पास H हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और बन सकता है, नहीं बन सकता, एक ही होगा भैया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे बोला नंबर ऑफ कार, यहाँ पे सुनो ध्यान से, नंबर ऑफ कायरल कार्बन बोला, तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने, अरे एक ही तो है, देखो ध्यान से, एक ही तो है, कितने हैं, एक ही तो है, ठीक है। ये इनएंशियोमर कितना होगा, 2 होगा, इनएंशियोमर कितना होगा भैया, 2 होगा, मैं इनएंशियोमर समझ गया, तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। इसके बाद से इनएंशियोमर, सिंपल सी बात है, इनएंशियोमर की बात कर रहे हैं। इनएंशियोमर क्या होता है, सेम कंपाउंड्स, सेम कंपाउंड नहीं होते भैया, डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं इसमें। स्ट्रक्चरल आइसोमर, देखो भैया स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करें अलग बात हो जाती है, लेकिन मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल, ये हमारे पास क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द बेटर आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द बेटर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज द ऑप्टिकली इनएक्टिव, कौन सा इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है भाई, सुनो ध्यान से, कायरल कंपाउंड ऑप्टिकली क्या होती है, इनएक्टिव बोला, सुनो एक्टिव नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा बोला, कायरल कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं, ये एक्टिव होते हैं भैया, तो ये आंसर नहीं होगा। रेस्पिरेशन हो गया, एसिमेट्रिकल, इनएंशियोमर, अच्छा सुनो ध्यान से, इनएंशियोमर हमारा क्या होगा भैया, इनएंशियोमर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा हमारा। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हमारे ऑप्टिकली एक्टिव में ही आते हैं, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव में होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव। चलो देखते हैं, रेस्माइजेशन आंसर नंबर बी होना चाहिए, रेस्माइजेशन आंसर नंबर क्या होना चाहिए, बेजर, वही तो बोला। देखो ध्यान से, कायरलिटी में हमारा क्या शो करता है भैया, एक्टिव शो करता है, इनएक्टिव किस में शो करेगा भाई, रेस्माइजेशन में, जिसमें रिटेंशन और इन्वर्जन हो रहा था, ठीक है, ठीक है। आगे बस इसमें आपको लगता है क्या कि मैंने क्वेश्चन देखा होगा, एक बार भी नहीं देखा है मैंने क्वेश्चन, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस पहले से पुटअप था, हम सीधे आके आपको सब चीज बता रहे हैं, ठीक है। अल्ट्रा शॉर्ट भाई देख लो, एसिमेट्रिकल मतलब नॉन सिमेट्री होगा, कायरलिटी का मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, मिरर इमेज फॉर्म करेगा, इनएंशियोमर का मतलब होता है मिरर इमेज पेयर फॉर्म करना, ठीक है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी। लास्ट फॉर नॉट लिस्ट भाई साहब, तो हमने
आज SN1 और SN2 रिएक्शन और स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म कर दिया। ठीक है, जितना आपके बोर्ड में जरूरी था वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। ठीक है, अगर आपको किसी बच्चे को ऐसा लगे कि सर नीट और जेईई के पढ़ाने के लिए, तो उसके लिए हम अलग सीरीज चलाएंगे। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए अलग सीरीज चलाएंगे। बहुत नीट और जेईई छोटी चीज नहीं होती है भैया, बहुत ज्यादा पढ़ना होता है। बोर्ड के लिए ये चीजें इतना वैलिड होता है, बट नीट और जेईई के लिए काफी ज्यादा हमें उसमें आपको क्वेश्चंस कराना होता है, कॉन्सेप्ट समझाना होता है। बहुत डीप डीप कॉन्सेप्ट होते हैं भैया, ऐसे नहीं होता उसमें। ठीक है, तो सब चीज आपको समझाया जाएगा। मात्र और 2 वीडियो आएगा। पहला हमारा लास्ट हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें आपको वहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बात करेंगे, हेलोरिन के बारे में बात कर लेंगे। एंड इसके बाद से दूसरा आएगा जिसमें पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन या फिर पूरे कन्वर्जन के क्वेश्चंस कराएंगे। और कन्वर्जन का क्वेश्चन भैया आपके एग्जाम में आएगा ही, नेम रिएक्शन हो गया, कन्वर्जन क्वेश्चन हो गया, हर चीज आपको बताएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, बात हमारी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ओके।